नमस्कार जय भारत। क्या हाल है भाई? नमस्कार नमस्कार। चलिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज है वो कल नहीं होगा। समझ रहे? आते क्वेश्चन टेप दे दिया है, तो खाली बैठे हुए गुरु, कोई काम नहीं है। कहाँ से लाते हो सब? कांचे की सब्जी, मेथी की सब्जी। ओ यार गजब चीज है गुरु। चलिए भाई, कहाँ तक पहुंच गए थे? आइनिक में कल की क्लास करी थी भैया? ये जीवन की मौज ले रहे हो कि तुम कल की क्लास करी थी कल वाली? अरे टेस्ट में जो हो गया वो ठीक है, ना क्यों भावुक होते रहते हो? अब जिंदगी और उसी में तो रोते रहो क्या? हो गया, टेस्ट खत्म हो गया। टेस्ट में गड़बड़ हो गई थोड़ी टेक्निकल टीम की तरफ से, अब उसी रोते रहोगे जिंदगी भर। हाँ, मैं विधवा हो गई है। चलो मैं आगे बढ़ा। अब उसके बाद जो है, हाँ तो हो गया ना। अब कितने दिन रहोगे उसके लिए? चूड़ी तोड़ के बैठ गया। इतना रोते हो गुरु, कल से रो रहे हैं। विलाप बंद करिए, आगे बढ़िए जीवन में। जो हो गया उसको बदल नहीं सकते, समझ पा रहे हैं? इसे निकल लीजिए फटाफट आगे। अब उसके बाद जो है, फटाफट अंगूठा दिखाई, स्टार्ट करें आज का सेशन। पिछली क्लास में मैंने आपको 10.1 मोलर एससीएल वाला केस, एवी क्लियर आ रहा है आज काफी क्या पहले से? हाँ भाई, एवी बेटर है क्या? पहले से बेटर है क्या एवी, या वैसा ही है, या कैसा है? बेटर है। आवाज और ज्यादा अच्छी आ रही है? रात में जिन लोगों ने क्लास की थी उससे काफी बेटर है क्या एवी? ओके ओके ओके। चलो चलो, मैं चैट बंद कर रहा हूँ, काम शुरू करते हैं। 0.1 मोलर एससीएल हो गया था, 10⁻⁸ मोलर एससीएल आपको बताना था। यस गाइस, है ना? ठीक है, यही देखा था ना? चलो भैया सुनो, अल्फा अचीवर बैच के बारे में आप सबको पता ही होगा, काफी आप लोग चर्चा कर ही लेते हैं। है ना? 15 दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, तो आप में से जिसका कुछ छूट उठ गया वो लोग उसमें आमंत्रित हैं, है ना? नहीं तो आपको अपने बैच में रहना है। अगर आपको कुछ छूट उठ गया हो तो आप उसमें करके फिर से वापस इसी में आ जाइए, ठीक है? तो मतलब आपका मेन बैच तो यही है, इसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। अगर आपको कुछ रह गया है, कुछ टॉपिक छूट गया तो कर सकते हैं उसमें, और फिर वापस यहीं लौट के आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलें नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़े। अब उसके बाद एक मिनट, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा रेफरल कोड है, अपने मित्रों को बता दीजिएगा अगर कोई सब्सक्रिप्शन बाहर का व्यक्ति लेता है तो। अब आज हम लोग आयनिक में आगे बढ़े। आयनिक का आज मेरे ख्याल से थर्ड लेक्चर है ना? ये मैं सिर्फ लिख देता हूँ, जैसे कल को कोई मान लो जिसकी क्लास वगैरह छूट गई हो वो देख पाए। ठीक है, तो हम लोग ने 0.1 मोलर एचसीएल का पीएच निकाल लिया था, और इसको पूरा तरीके से किया था और पीएच 1 के आसपास आ गया था। यहां तक की बात डन थी।
सवाल ये था कि कल को अगर ये वाला सवाल आता है तो इसमें डायरेक्ट आंसर 8 क्यों नहीं टिक कर देते, वो 6.9 के आसपास कैसे आ जाता है, 7 से छोटा कैसे आ जाता है, मेथड असली क्या है, वो मेथड असली आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो आज हम लोग इसको समझ लेते हैं, इसमें असली मेथड से आंसर कितना आता है और कैसे सही आता है। तो आज की स्लाइड नंबर 1 तो ये छोड़ दें, 2 पे आ जाए। स्लाइड नंबर 2 से स्टार्ट करिए कहानी। इस बार आपको बताना है, क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आ गया, फाइंड आउट द पीएच of 10 to the power minus 8 molar HCl। अब ऐसे सवाल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास कंटेनर में पानी था, जैसे पिछली बार था, पानी ऐसे टूट रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। ये 10 to the power minus 7 था, ये 10 to the power minus 7 था, और पानी के पास इसका ओल्ड इक्विलिब्रियम था, और पानी का जो KW था वैसे आप लिख रहे थे, सब बढ़िया था। अब आपने पानी के अंदर कुछ मिला दिया, ठीक। अब जब पानी के अंदर कुछ मिलाएंगे तो क्या होगा, पानी सपोज आपने HCl मिला दिया, और HCl की जो मोलैरिटी है इस बार वो काफी कम है। अच्छा, अगर आपको सामान्य ज्ञान चलता, देखिए सामान्य ज्ञान से आप भी यही आंसर दे सकते हैं, कहेगा भाई साहब देखो इस बार जो HCl की मोलैरिटी है वो पहले से बहुत कम हो गई। देखो सामान्य ज्ञान वाला आदमी क्या कहेगा, ठीक है, HCl की मोलैरिटी देखो पहले से बहुत कम हो गई, पहले 0.1 थी, अब कितनी हो गई 10 to the power minus 8। तो 0.1 जो होता है वो होता है 10 to the power minus 1 मोलर, है ना, और अभी ये 10 to the power minus 8 मोलर, तो क्या 10 to the power 7 टाइम्स मोलैरिटी गिर गई है। तो सिस्टम बहुत डाइल्यूट हो गया, और सिस्टम अगर बहुत डाइल्यूट हो गया तो इसका मतलब है तो HCl का ही सोल्यूशन, लेकिन बहुत डाइल्यूट है, बहुत पतला सोल्यूशन है, उसमें HCl बहुत कम है और रिलेटिवली पानी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब जो HCl है वो बहुत कम है, अगर उसके मोल बहुत कम है, देखिए रिलेटिवली उसके मोल बहुत कम हो गए ना, और अगर उसके मोल बहुत कम हो गए तो इसका मतलब जो आपको प्रोटॉन मिलेंगे या जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो काफी गिर जाएगा, लेकिन रहेगा तो एसिडिक ही। तो अगर कोई सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति होगा तो कहेगा भाई साहब आंसर तो एसिडिक ही रहेगा, आंसर बेसिक थोड़ी हो जाएगा। HCl को पानी मिलाइए, कम मिलाइए, ज्यादा मिलाइए, जितनी इच्छा उतनी मिलाइए, लेकिन रहेगा तो एसिडिक ही ना, बेसिक बेसिक थोड़ी हो जाएगा या न्यूट्रल थोड़ी हो जाएगा। तो आंसर आएगा तो एसिडिक ही। और अगर 25 डिग्री में हम सवाल सॉल्व करें तो सामान्य ज्ञान वाला आदमी कह देगा भैया आंसर 7 से तो कम ही रहेगा, ठीक है। अब मान लो आप ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, मान लीजिए आप पैदल है, तो आपने कहा कि साहब चलो मेरे को ये समझ में आ गया एसिडिक है, 7 से छोटा रहेगा। अब क्या बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन तो आप क्या बोलेंगे, HCl के पार्टिकल बहुत कम है तो आंसर 7 से हल्का सा छोटा रहेगा, क्योंकि HCl बहुत कम है, हल्का फुल्का मिलाया आपने, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलाया, तो रहेगा 7 से कम, लेकिन 7 से बहुत हल्का सा कम। और 7 से बहुत हल्का से कम तो आप क्या बोलेंगे, 6.9 के आसपास टिक करेंगे, निकल लेंगे, खत्म हो गया। अब आपको अगर ज्यादा नहीं पढ़ना तो आपका हो गया, आप आराम करिए, रिलैक्स करिए तब तक, जब तक मैं काम की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो आगे की बात है वो तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों के लिए है, और जो अपनी पैदल जनता है उसका काम हो गया, इतने में हो गया। ऐसे सवाल आते हैं भाई, ऐसे सवाल आते हैं, कहते हैं वहां क्या आता है भाई, वहां कहेंगे ये आता है, खत्म। ज्यादातर ये आता है कि भाई पीएच कितना है अप्रॉक्स, करे 6.9, करे कैसे करे याद किया, करे कैसे याद किया, करे 7 से छोटा रहेगा, थोड़ा लॉजिक भी है मेरे पास, कहने 7 से छोटा रहेगा, एसिडिक रहेगा, और बहुत डाइल्यूट है तो बहुत हल्का फुल्का एसिडिक रहेगा, तो 7 से हल्का से छोटा रहेगा, खत्म, 6.9 के आसपास, खत्म हो गया सवाल। अगर आप समझदार हैं, अगर लगा हुआ है, लेकिन देखिए उसमें वो अगर बहुत बड़ा है, उस अगर के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। अगर आप समझदार हैं तो आगे बढ़ेंगे, अब पूरा समझेंगे। और पैदल वालों को तो हरे हरे में हो गया अपना, इसी में मस्त रहिए। अब देखिए यहाँ पे कई तो लेट गए हो गया मेरा तो आज का चलो मैं तब तक आराम कर लेता हूँ। कहने भी जब अगला वाला है तो बता देना, मेरे को जगा देना। अभी 10 to the power minus 8 में 10 to the power minus 8 जाएगा, ये बनेगा 10 to the power minus 8, ये बनेगा 10 to the power minus 8। फिर बताइए ये वाला पिछली क्लास आप कर चुके हैं, यहाँ के इसमें जुड़ जाएगा, और जैसे इसमें आके जुड़ेगा तो इक्विलिब्रियम देखिए डिस्टर्ब हो चुका है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर लेते हैं। और जैसे अब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो ये 10 to the power minus 7 की जगह हो जाएगा कितना, 10 to the power minus 7 प्लस ऊपर से कितना आ जाएगा 10 to the power minus 8। ये तनाव है जो बाहर से आया हुआ है, OH नेगेटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है, सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। तो आप कहेंगे भैया इस बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं। QW अगर आप चेक करेंगे तो इस बार भी KW से बड़ा ही आएगा, क्योंकि QW जो आएगा वो आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और इनके मल्टीप्लीकेशन में देखिए ये चीज बढ़ चुकी है, और अगर ये बढ़ चुकी है तो 10 to the power minus 7 प्लस 10 to the power minus 8 into
10 टू द पावर -7, ये वैल्यू पहले से तो ज्यादा ही है, और अगर पहले से ज्यादा है इसका मतलब QW KW से बड़ा हो गया है, तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। कहाँ पे? बैकवर्ड डायरेक्शन में, और रिएक्शन बैकवर्ड चल पड़ी। बैकवर्ड किसकी तलाश में चल पड़ी? इक्विलिब्रियम रिगेन करने के लिए, और ली शैटलर के हिसाब से रिएक्शन बैकवर्ड दिशा में चल पड़ी। तब तक जाएगी जब तक उसे इक्विलिब्रियम उसका दोबारा से ना मिल जाए, और इसलिए वो 10 टू द पावर -7 में से कुछ x चली गई। तो अगर इसके 1 मोल जाएंगे तो इसके बगल वाली पार्टी के भी 1 मोल जाएंगे, तो इसने कहा हम भी 1 मोल खर्च करेंगे। तो ओके, खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने बताना 10 टू द पावर -7 और प्लस 10 टू द पावर -8 माइनस x, ये भी निपटा दिया इसने भी। और बताइए, कभी ना कभी इनकी वैल्यू x की कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जिसपे इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम रिगेन हो जाएगा। तो आपको इंतजार करना होगा कि इक्विलिब्रियम कब रिगेन होगा। तो x की वो वैल्यू आपको ढूंढनी होगी। वो ढूंढने के लिए आप कहेंगे QW दोबारा से KW की बराबरी कर लेगा। पिछली क्लास में हम लोग ऐसा सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने याद करिए, आपको एक पर्टिकुलर एजम्पशन लिया था क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। मैंने मान लिया था कि किसी को एक नया नाम दे देते हैं। किसको नया नाम दिया था मैंने? याद करिए। 10 टू द पावर -7 - x देखने में बड़ा कठिन लगता है, तो मैंने कहा तुम आज से मेरे y हो। अगर तुम आज से मेरे y हो तो मैं इसकी जगह पे y लिख दूंगा। और बताइए, जैसे इसकी जगह पे मैं y लिखूंगा, इसकी जगह जैसे y लिखूंगा, तो ये पहुंच जाएगा y, और ये बन जाएगा, देखो 10 टू द पावर -7 - x को मैंने y लिख दिया, तो ये बन जाएगा y प्लस 10 टू द पावर -8। ठीक है, कहानी यहाँ पहुंच जाएगी। अब यहाँ पहुंचने के बाद QW को KW के बराबर कर दीजिए और सॉल्व करिए। और जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको मिल जाएगा क्या? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3। अब देखिए ध्यान से, मामला यहां तक पहुंच गया, इक्विलिब्रियम रिगेन हो गया। अब जब इक्विलिब्रियम रिगेन हो गया, तो QW ने KW की बराबरी कर ली। किसकी QW ने? किसकी QW की? पानी की QW ने पानी की KW की। और जब ये बराबरी हो जाएगी, तो आप इस पर डेटा लगाना शुरू करिए। QW की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो H प्लस इंटू OH नेगेटिव उस समय कितना है वो लगा दो यहाँ पे। और KW आज भी वही इंतजार कर रहा है भैया उसका। KW नहीं बदला। देखिए ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हो तो KW आज भी वही इंतजार कर रहा है जहां पे आप पहले थे। H प्लस की वैल्यू लगाइए, नए इक्विलिब्रियम पे कितनी है? y प्लस 10 टू द पावर -8। OH नेगेटिव की वैल्यू कितनी है? y, और यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर -14। अब देखिए क्वाड्रेटिक बन रही है। अब पिछली बार भी क्वाड्रेटिक बनी थी, आपने एजम्पशन लेकर के उसको छोटा कर लिया था। इस बार आप अगर एजम्पशन लेते हैं वैसा ही जैसा पिछली बार आपने लिया था, तो आप कहेंगे कि साहब इस बार अगर मैं एजम्पशन लेता हूं तो क्या एजम्पशन लूंगा? पिछली बार की तरह आप एज्यूम कर लेंगे कि भाई साहब y नेग्लेजिबल है। y किसके रिस्पेक्ट में नेग्लेजिबल है? 10 टू द पावर -8 के रिस्पेक्ट में। अगर आप ऐसा एजम्पशन कोई भी लेते हैं तो वो गलत साबित हो जाएगा। अगर आपने इस बार ऐसा कुछ लिया जैसा आपने पिछली बार लिया था, क्योंकि यहाँ 0.1 था पिछली बार, इस बार 10 टू द पावर -8 है। अगर आप इस प्रकार का कोई नेग्लेक्शन लेते हैं तो ये गलत है। क्यों गलत है? उसका रीजन समझिए। आप रीजन देंगे कि भाई y इस बार देखो मैंने ये माना था, ठीक है आपने माना था, तो y किससे छोटा था? 10 टू द पावर -7 से छोटा था। इस बार भी छोटा है। लेकिन ध्यान दीजिए, कोई चीज 10 टू द पावर -7 से छोटी है, इसका मतलब वो ये थोड़ी आप लिख सकते हैं कि वो 10 टू द पावर -8 के सामने बहुत छोटी है। भाई 10 टू द पावर -7 से खुद छोटा 10 टू द पावर -8 होता है, तो हो सकता है y 10 टू द पावर -8 हो जाए। तो क्या आप उसको उसी के सामने नेग्लेक्ट कर दोगे? तो ये नेग्लेक्शन जो आप लगा रहे थे, ये इस बार नहीं लग पाएगा। जब नहीं लग पाएगा तो ये जो आप नेग्लेक्ट कर रहे थे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो आपके पास कोई चारा नहीं है क्वाड्रेटिक बनाने के अलावा। तो क्वाड्रेटिक बनानी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। तो y स्क्वायर प्लस, कह रहे मैं छोड़ दूं फिर सवाल। और क्वाड्रेटिक भी कोई ऐसी सस्ती वाली क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। ये देखिए ढंग की क्वाड्रेटिक बन रही है। मतलब ये भी कोई वो वाली नहीं कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 टाइप की सस्ती वाली क्वाड्रेटिक। ढंग की क्वाड्रेटिक बन रही है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बड़ा मुद्दा है। अब ये जनता सॉल्व नहीं होती भैया। अब जब सॉल्व नहीं होती तो इसको सॉल्व कैसे करें? अगला सवाल ये आ गया। इसको सीधराचार मेथड से सॉल्व करेंगे। सीधराचार मेथड शायद आपने सुना हो, y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आपने मैथ्स छोड़ी होगी 10वें में, तो 10वें तक आपने मेथड सुन लिया होगा। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, वही मेथड लगा करके मैंने y की वैल्यू को निकाला है, ठीक है। तो कोई पूछे y की वैल्यू आई कहां से, इसके आगे क्या करेंगे? तो कहेंगे मेथड लगाए, y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मेरे ख्याल से सुना होगा आपने, है? और नहीं सुना तो ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। इतनी कठिन बात मेरी जिंदगी में अचानक से आ गई, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया गया। क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व किया गया तो यहां से y की एक वैल्यू आ गई, सीधाचार मेथड लगा के। और y की जो वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही y आ जाएगा, देखो y OH नेगेटिव के बराबर है। y आने के साथ साथ आपको OH नेगेटिव की वैल्यू मिल जाएगी, और OH नेगेटिव मिल जाएगा तो आपको POH मिल जाएगा अप्रॉक्स, और POH मिल जाएगा तो आपको pH मिल जाएगा। जब चेक किया जाता है तो pH की वैल्यू लगभग 6.9 आती है। कोई पूछे क्यों आती है, तो आप कहेंगे क्योंकि POH 7.1 के आसपास आया था। कहने क्यों आया था? क्योंकि OH की वैल्यू 10 टू द पावर -7.1 के आसपास आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि y की वैल्यू 10 टू द पावर -7.1 के आसपास आई थी।
क्यों आई थी? तो आप कहेंगे क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया गया है। कौन सा मेथड लगा के सीधा चार? तो या तो आप लगा के सॉल्व करिए, मैंने तो सॉल्व किया हुआ है, मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन टाइम वेस्टेज है, आपके मतलब का भी नहीं, और आपका समय भी ज्यादा खर्च होगा उसमें, और दिमाग भी, दूसरी चीज ज्यादा क्रिटिकल है आपके लिए। हाँ, ठीक है, तो y की वैल्यू आप मान लीजिए कि ठीक है ये आ जाएगी, और ये आने के बाद यहाँ से आप y निकाल लेंगे और pH की अप्रॉक्स वैल्यू आपको मिल जाएगी 6.9 के आसपास। पहले लोग पहले से तैयार बैठे थे, कह रहे थे हम तो लेके आंसर बैठे हुए हैं, तुम आओ और हम तुम्हें आंसर दे दें। तो देखिए पैदल आदमी आप यहाँ पे काम कर चुका है, उसको इस लॉजिक से कोई मतलब नहीं है, और जो लॉजिकल आदमी उसका भी काम हो चुका है, उसको एक आंसर मिल गया है। अब सवाल ये उठता है, इतना कितने लोगों को समझ में आ गया? तभी मैं अगली वाली बात बताऊं, नहीं तो इसको यहीं पे रोक देता हूं, ऑडियंस के हिसाब से चलता हूं मैं, है ना, जरूरी भी है। ओके, अगर आपको इतनी बात समझ में आती तो मैं अगला वाला लूं फिर काम में। कितनों का हो गया? कह रहे मेरा हो गया आज का, मैं निकलूं क्या? कह मेरा कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट, अब मैं रिवीजन कर लूं क्या? चलो देखें, रिपीट भैया, पिछली क्लास अगर आपने करी होगी तो पिछली क्लास में इसको करवा चुका हूं मैं, इस टाइप की चीज, है ना, आ गया भाई, चलो ओके। अब सुनिए, अगर आप कंसेप्चुअल व्यक्ति हैं, देखिए आयनिक पढ़ने के लिए अगर आप दो प्रकार के व्यक्ति आयनिक पढ़ते हैं, यही सॉलिड स्टेट में भी होता है, एक पैदल जनता और एक समझदार जनता, में ये चैप्टर बटे हुए हैं, ठीक है। अब आप पैदल अगर हैं तो पीछे ही हो गया, आप ये सब दिमाग मत लगाइए ना, मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, टेस्टिंग कर ली और टेस्ट करें, मेरे को पता कैसे चलेगा कि मैं पैदल हूं? गुड क्वेश्चन। अगर आपको ये सब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है और ये वाले में मौज आई एकदम जबरदस्त, यही लिटमस टेस्ट है कि कौन है। मेरे ख्याल से पता लग गया होगा कई लोगों को अंदर में। हाँ भाई, लग गया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, अंदर बताना नहीं किसी को, बताना नहीं किसी को, हाँ अंदर रखिए, अंदर रखिए, बताना नहीं, बताना नहीं किसी को, कह सामने नहीं बताऊं, सामने बेइज्जती जाएगी, डिम्पल बुरा मान जाएगी। चलो हाँ ठीक है। अब देखिए 2 नंबर के बाद है, और डिम्पल कह रही मैं सतीश बुरा मान जाएगा। अब देखो 3 नंबर पे देखो, 3 नंबर पे ये कार्यक्रम हो गया। अब मैं आपको ले चलता हूँ मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए इसका एक और मेथड हम लोग निकालते थे प्रोटॉन से, याद करिए प्रोटॉन से निकालते थे। तो देखिए यहाँ पे अगर पूरा समझें आप क्या हुआ, तो पहले पानी के पास उसका इक्विलिब्रियम था, उसमें आया HCl, HCl ने अपना डेटा जोड़ दिया, जब जोड़ दिया तो ये स्ट्रेस आ गया, ये है तनाव, और ये जो तनाव है सिस्टम उसका जवाब देगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, क्या करने के लिए? ली चैटलर के हिसाब से इक्विलिब्रियम को रीगेन करने के लिए, और रिएक्शन बैकवर्ड चल पड़ी, ये एक्स खत्म हुआ, ये एक्स खत्म हुआ, फिर आपने बस इसको एक नया नाम दे दिया है, और आपने कहा इसकी जगह ये आ गया, और इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, और इक्विलिब्रियम रीगेन हो गया। जब रीगेन हो जाता है उसी समय आपको पीएच निकालना होता है, तो आप इस पॉइंट को पकड़ लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अब इसी के डब्ल्यू के बराबर कर दें और सॉल्व कर लें, आपको वाई मिल जाएगा। एक बार वाई मिल गया तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो वाई बस निकाला गया है और वाई को सॉल्व करके फिर आंसर निकल गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए वाई की वैल्यू जो आ जाएगी वही तो क्या है भाई, देखो OH नेगेटिव क्या है, देखो वाई की वैल्यू, तो ये OH नेगेटिव कौन है? ये वाई ही तो है। तो एक बार वाई निकल गया तो OH आ गया, OH आ गया तो फिर POH आ गया, और POH आ गया तो कहानी खत्म हो गई फिर तो, जय भारत। अब मुद्दा है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में मैं बताऊं को क्या चल रहा है। इस सवाल को कई तरीकों से लोग सॉल्व करते हैं। एक और तरीका मैंने आपको बताया था प्रोटॉन से, याद करिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहां तक तो आपको जाना ही पड़ेगा, यहां के बाद 2 रास्ते हो जाते हैं, 2 रास्ते हो जाते हैं। रास्ता नंबर 1 यहां जाता है जहां आप गए हैं, ये देखो QW इज इक्वल टू KW, और एक रास्ता नंबर 2 बताया था मैंने आपको, अगर याददाश्त आपकी थोड़ी सी ठीक हो तो मैंने एक रास्ता नंबर 2 बताया था, याद आता कितने लोगों को भैया? है ना, रास्ता नंबर 2 बताया था, ठीक है। कौन सा वाला? प्रोटॉन निकाल के, प्रोटॉन निकाल के, ओके यस। तो स्लाइड नंबर 3 पे आ जाइए। अब देखिए मैं आपको तीनों मेथड एक जगह पे बता देता हूं जरा एक साथ। अगर आप प्रोटॉन निकाल के मान लो करें, चलो पहले वो समझ लें, प्रोटॉन निकाल के मान लो करें, तो H प्लस नेट निकाल के कैसे करेंगे इस पर सवाल। H प्लस नेट की वैल्यू कितनी है कि देखो y प्लस 10⁻⁻8, यही है ना, देखो तो यहां लिख देंगे y प्लस 10⁻⁻8। फिर आपसे पूछा जाए, थोड़ा कंसेप्ट की बात करो, तो आप कहेंगे साहब ये जो 10⁻⁻8 है ये HCl से आया है, और ये जो y आया ये कौन ला रहा है? ये पानी ला रहा है, और ये टोटल प्रोटॉन है। इस बार ध्यान दीजिए HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था,
मतलब ये दिमाग वाला आदमी था और पानी पैदल था। लेकिन ध्यान दीजिए HCl ने इस बार पढ़ना ही बंद कर दिया। मैंने बताया था पिछली क्लास में, 2 आदमी थे, एक दिमाग वाला मतलब जो बचपन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मौका मिलेगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। पैदल आदमी कौन है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे पानी। तो HCl दिमाग वाला आदमी था और पानी पैदल था, पानी पहले से पैदल है। अब HCl ने क्या किया, इस बार पढ़ना ही बंद कर दिया। जब HCl ने पढ़ना ही बंद कर दिया, देखो उसका अमाउंट ही आपने बहुत कम मिलाया, तो पानी कहता है HCl से कि अब तो हम दोनों एक जैसे ही हैं। और ध्यान दीजिए, अब पानी इससे कहेगा कि मेरा प्रोटॉन तुम्हारा प्रोटॉन, उसमें से कोई बहुत ज्यादा अंतर तो है नहीं, तो अब तुम मुझे नेग्लेक्ट इस बार नहीं कर सकते। देखिए दोनों बिल्कुल बेवकूफ टाइप के हो गए। ये दिमाग वाला आदमी था लेकिन इसका पढ़ने का मन ही नहीं होता, और ये पहले से पैदल था। अब दोनों में गहरी दोस्ती हो चुकी है, अब कोई किसी को नेग्लेक्ट नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, दो मूर्ख व्यक्ति जितना एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उतना दुनिया में कोई किसी का नहीं कर सकता। उदाहरण बहुत सटीक बैठता है आजकल कुछ लोगों के ऊपर। बहुत जबरदस्त सम्मान, दिन भर उनका नाम लेते रहेंगे, अरे वो, अरे वो, अरे तो कमाल, अरे हम तो धमाल। तो दो मूर्ख व्यक्ति जितना एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उससे ज्यादा कोई किसी का नहीं कर सकता। कोई किसी को ना चाहे इतना मैं चाहूं तुझे, उस टाइप का है। अब देखिए H प्लस नेट की वैल्यू आ चुकी है, यहां से आप पीएच निकालेंगे, पीएच की वैल्यू आएगी माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अब देखिए यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू आएगी y प्लस 10⁻⁻8। फिर आपको y की आवश्यकता पड़ेगी, और y की जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो y यहां से आएगा। देखो y यहीं से आएगा, क्वाड्रेटिक से, और कोई रास्ता नहीं। क्वाड्रेटिक तक तो आपको जाना ही पड़ेगा, यहाँ तक तो आपको आना ही पड़ेगा इस बार भी, क्योंकि y चाहिए आपको। y आपको यहाँ से मिलेगा, जब y की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ पे जैसे ही आप y पुट कर देंगे, आपको pH निकल के आ जाएगा। और अगर इस तरीके से pH निकाला जाता है तो आंसर आता है 6.9788, एग्जैक्ट 4 डेसिमल तक। ये 100% एक्यूरेट आंसर है। अगर आप इस सवाल का जवाब 100% ढूंढना चाहें, एक्यूरेट कहां से आता है, तो यहां से आता है। ये 100% एक्यूरेट जवाब है। कोई पूछेगा इसको सॉल्व कैसे किया गया, तो कहेंगे y की वैल्यू निकाली गई और पीछे से निकाल के यहाँ पुट करी गई है, फिर लॉग लिया गया, फिर ये pH निकाला गया और ये आंसर आया। इसी को अप्रॉक्स 6.9 लिख दिया जाता है। तो अगर अप्रॉक्स लिखना चाहते हैं तो आप अप्रॉक्स लिख लीजिए, एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो y पुट करिए। y आएगा कहां से? y यहां से आएगा, क्वाड्रेटिक से। ठीक है, ये हो गया इसका एक मेथड। अब एक मार्केट में ये वाला मेथड है, मान लीजिए इसको मेथड नंबर मान लो मैंने 1 बोल दिया। एक दूसरा मेथड भी मार्केट में चल रहा है, वो भी सुनिए। एक दूसरा मेथड जो मार्केट में चलता है सस्ता वाला, उसमें क्या करते हैं, सुनिए ध्यान से। मेथड नंबर 2 यहां लिख देता हूं। आपने अगर ये वाला मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा होगा, अब ये पढ़ा होगा, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ा होगा। आपने लिखा होगा जब भी ऐसा सवाल है, देखिए यहां से शुरुआत कर लीजिए। मान लीजिए ये सवाल आ गया, एकदम नए सिरे से शुरुआत कर लीजिए। मान लो ये सवाल आ गया, तो आपने पढ़ा होगा कि इस बार भैया प्रोटॉन 2 जगह से आता है। कह रहे हाँ आता है। कह रहे कहां से आता है? कह रहे पानी से आता है और HCl से आता है। पानी कितना देता है? 10⁻⁻7। HCl कितना देता है? 10⁻⁻8। दोनों को जोड़ दो, खत्म हो गया। लो, ये HCl आ गया, ये पानी आ गया। जोड़ने के बाद कह रहे हैं यहाँ से pH निकाल लूंगा। pH इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और H प्लस नेट की जगह मैं क्या पुट करूंगा? ये जो लिखा हुआ है, और जैसे मैं इसको पुट करूंगा माइनस लॉग, और यहाँ पे 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻8, फिर इसको सॉल्व कर लिया जाता है। पीछे वाला सब छोड़ दीजिए, मतलब यहां से शुरू कर लीजिए, नया मेथड एकदम। फिर आप देखिए माइनस लॉग, यहाँ पे देखिए 10⁻⁻8 कॉमन ले लीजिए। जैसे कॉमन लेंगे, ज्यादा नेगेटिव पावर को कॉमन लिया करिए, तो यहाँ से क्या बच जाएगा? देखो यहाँ से आ जाएगा 10 और यहाँ से आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 11। तो आंसर आ जाएगा माइनस लॉग 11 इंटू 10⁻⁻8। फिर इसको सॉल्व कर लिया जाए, और सॉल्व करने के बाद आंसर निकाल लिया जाए। इसको अंदर लिख लेंगे, लॉग ऑफ 11 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻8। फिर ये बन जाएगा देखो फर्दर माइनस लॉग 11, और यहाँ बन जाएगा -8 log 10 1 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 8 माइनस log 11। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 11 की 1 से हल्की सी बड़ी होती है। तो 8 में से 1 माइनस करोगे 7 आएगा, 1 से हल्का सा बड़ा माइनस करोगे तो 7 से हल्का सा छोटा आएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू लगा के, तो आंसर आता है 6.9586। यहाँ से pH की वैल्यू आती है 6.9586। इसको भी अप्रॉक्स लोग 6.9 लिख लेते हैं। और एक तीसरे वाले भी, मेथड नंबर 3 सुन लीजिए। मेथड नंबर 3 वाली पार्टी क्या करती है, वो तो सीधे ही कहती है मैं तो ये सीधे कर दूं। क्या करें? कह रहे H प्लस सीधे लिखता हूँ, किसी को देखने की जरूरत नहीं, बस HCl को देखा करो। कहने सीधे लो, ये कहने pH 8 आ गया। लो भैया pH 8 आ गया, उनका तो बेसिक आ गया। ध्यान दीजिए, तीसरे वाले हैं, ये तो अपराध है, ये तो बिल्कुल अपराध की श्रेणी में आएगा। ये तो गलत है, मतलब टेक्निकली गलत है। तो ये तो अपराध की श्रेणी में आ गया। गलती 2 प्रकार की होती है, एक नादानी, एक अपराध। ये अपराध की श्रेणी में आ गया। बच्चा ये मेथड नंबर 2 और ये मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 पीछे से कनेक्टेड, देखिए क्वाड्रेटिक से, और मेथड नंबर 2 ये जो बताया गया ये पीछे से कनेक्टेड नहीं है, ये अलग ही चल रहा है। कितने लोगों ने ये सब पढ़ा है? वो सब छोड़ दीजिए पीछे वाला, कितने लोगों ने जिंदगी में ये सब पढ़ा है? एक बार जरा
अंगूठा दिखाएंगे, ये कितने लोगों ने पढ़ा ये वाला? मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा होगा ये कितने लोगों ने पढ़ा है, मैं ये पूछ रहा हूँ केवल। मतलब पीछे वाला नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, क्वालिटी नहीं पढ़ी होगी, और ये सबने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। पढ़ा है ना भैया? पढ़ा है ना, लोगों ने पढ़ाया होगा। ठीक है, ये गलत है। अब सवाल उठता है क्या मेरे साथ खिलवाड़ हुआ है? क्या मेरा मास्टर पैदल था? अब इन सवालों के जवाब सुनिए। यही पढ़ा होगा, देखिए, या तो आपने ये पढ़ा होगा, इस सवाल का सॉल्यूशन आपको या तो ये दिया गया होगा, और या तो दिया ही नहीं गया होगा, सीधे आंसर रटा दिया गया होगा कि 6.9 के आसपास। ये तो मतलब केवल 2%, 1% लोग पढ़ते हैं ये जो मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे। यहां से देखिए, ये यहां से ये क्वाड्रेटिक से वाई, फिर वाई से यहाँ, और ये सॉल्व, ये सब तो बहुत मतलब ना के बराबर लोग ही पढ़ते हैं, और यही 100% एक्यूरेट आंसर, ये बिल्कुल सही जवाब है, 100% एक्यूरेट आंसर, 6.9788। और ये जो आपने पीछे निकाला हुआ है ये वाला जो 958 से, ये थोड़ा सा गड़बड़ आंसर है। हालांकि ये उतना गलत नहीं जितना गलत ये है, ये तो अपराध है। देखो, ये तो अपराध है। गलती दो प्रकार की होती है, एक अपराध और एक नादानी। ये नादानी है। नादान लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है आजकल। 958 से बहुत लोग फेंक के मारते हैं, लेकिन ये टेक्निकली सही नहीं है। इसमें क्या गड़बड़ी है बताइए? इसमें गड़बड़ी ये है कि आपने यहाँ पे जब 10⁻⁻7 लगाया, तो पानी से आने वाले प्रोटॉन को आपने 10⁻⁻7 मान लिया, जबकि पानी से आने वाला प्रोटॉन 10⁻⁷ से कम होगा। क्यों? पानी के ऊपर कॉमन एन इफेक्ट नहीं लगेगा क्या? पानी पहले पड़ा हुआ था, उसके ऊपर आपने HCl डाला, तो उसकी रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी? तो क्या पानी आज भी उतना ही प्रोटॉन दे रहा होगा जितना वो अकेले रहने पे देता था? नहीं, पानी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, उसकी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो पानी से आने वाला प्रोटॉन तो इससे कम होना चाहिए ना भाई। तो बताइए यहाँ पे गलती क्या हो गई? गलती ये हुई है कि कॉमन आयन इफेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन समझ पा रहे? प्रोटॉन इज नॉट कंसिडर्ड। तो कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लग रहा है तो करना ही चाहिए। और आपने कंसिडर नहीं किया, और कंसिडर नहीं किया इसलिए आपका आंसर थोड़ा सा डेविएट कर रहा है, आपका आंसर थोड़ा कम आ रहा है। आंसर थोड़ा कम क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने ये जो प्रोटॉन है थोड़ा सा गड़बड़ माना हुआ है। तो यहाँ पे गलती क्या हुई? कॉमन एन इफेक्ट कंसिडर नहीं किया गया। मतलब इसको तो ऐसे ट्रीट आप कर रहे हैं जैसे पानी कहीं और पड़ा हो और HCl कहीं और पड़ा हो, HCl के प्रोटॉन लिए, पानी के प्रोटॉन लिए, यहीं जोड़ दिए उठा के। तो ये तो गलत बात है ना भाई। पानी पे तो कॉमन एन इफेक्ट लग रहा है। बताइए, पानी से आने वाला प्रोटॉन एक्चुअली कितना है? वाई है। एक्चुअली कितना है? वाई है। 10⁻⁻7 थोड़ी है, और जो वाई है वो 10⁻⁻7 से कम है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या सही बात है? ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट इज कंसीडर्ड। कॉमन आयन कौन है? प्रोटॉन। कॉमन आयन इफेक्ट इज कंसीडर्ड, और अगर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तो कंसीडर तो करना ही चाहिए ना भैया। इसलिए ये कंसेप्ट सही है, और इसलिए ये कंसेप्ट नादानी में काउंट होता है। और ये पीछे वाला तो अपराध है। अपराधी बहुत कम हो गए, लेकिन ये संख्या बहुत ज्यादा है। यही पढ़ाया जाता है, धड़ल्ले से बिक रहा है मार्केट में, लेकिन ये गलत है। अच्छा, ये मार्केट में चल क्यों रहा है? सवाल उठता है क्यों चल रहा है? वो लोग आज तक धरे क्यों नहीं गए? गधे घोड़े सब एक ही जगह घास क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ध्यान दीजिए, वहां सवाल जो पूछा जाता है वो अप्रॉक्स पूछा जाता है। देखिए, ऑप्शन ही वो ऐसे देता है। वो आपको ऑप्शन ही ऐसे देगा, कहेगा ये लो भैया, ये ऑप्शन कहेगा 0.10⁻⁸ मोलर HCl के ऑप्शन दो, है ना। नीट में ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, सब्जेक्टिव तो आना बंद ही हो गया बहुत जमाने पहले, IIT में आता था। अब देखिए क्या करेंगे, ऑप्शन आपको देंगे, कहेंगे भैया एक 7 ले लो, एक 11 ले लो, एक 1 ले लो, एक 6.9 ले लो। गधा घोड़ा सब के सब यही टिक करके आएंगे, क्योंकि सब ने यही पढ़ा हुआ है। खत्म मामला, सबका सही हो गया। लेकिन अगर वहीं पे एक लॉजिकल सवाल पूछ लूं मैं आपसे, अच्छा एक और बात बताओ, ये जो आंसर ही गड़बड़ है। अच्छा, ये मेरे वाले आंसर से कैसा आ रहा है? देखो, मेरा वाला 9788, मेरा वाला 9788, इसका वाला 958 से, इसका छोटा है। चेक करो, इसका आंसर थोड़ा छोटा है, इसका वाला आंसर थोड़ा छोटा है पीएच का, और मेरा वाला हाँ, मेरा वाला कैसा है? इसका वाला छोटा और मेरा वाला आंसर कैसा है? बड़ा नहीं है भैया, मेरा वाला सही है। इसका वाला आंसर छोटा कह रहे हो, मेरा वाला आंसर बड़ा कह रहे हो, तो फिर सही कौन है? फिर मेरा वाला सही है, इसका वाला छोटा है, तभी तो गलत साबित होगा ना। इसका वाला छोटा आंसर है पीएच का, मेरा वाला आंसर सही है। अच्छा, इसका वाला पीएच छोटा क्यों है? क्योंकि इसका वाला जो प्रोटॉन है ना, इसका वाला जो प्रोटॉन है, चेक करो कैसा है। इसका वाला प्रोटॉन कैसा है? इसका पीएच छोटा क्यों आया? क्योंकि इसका पीएच, इसका H प्लस ज्यादा है, इसने H प्लस ज्यादा लिया है, और मेरे वाले में H प्लस, हाँ भाई, H ज्यादा तो पीएच कम होता है ना, और मेरे वाले में H प्लस कम नहीं है, सही है। फिर से देखो बन गया भैया, इसका वाला H प्लस ज्यादा है, इसीलिए इसका पीएच कम आया है। मेरे वाले में H प्लस सही है, इसीलिए मेरा पीएच सही आया है। कह रहे जंगल भाग जाऊंगा, ये आदमी बहुत जालिम है।
दौड़ा दौड़ा के मारता हूँ, अभी तो मैं फॉर्म में आया नहीं हूँ समझ रहे हैं, अभी तो मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, थोड़ा सा नई जगह पे है ना। मैं पुरानी पिच में जब खेलता हूँ, मैं दौड़ा दौड़ा के मारता हूँ, मतलब क्लियर। कितनों को बात समझ में आ गई? क्या बोलेंगे भैया? इसका वाला जो एच प्लस है वो थोड़ा ज्यादा है, कॉमन एंड इफेक्ट नहीं कंसिडर किया उसने, नहीं कंसिडर किया। इसका एच प्लस ज्यादा है, इसीलिए इसका पीएच कम है। मेरा वाला एच प्लस सही है, इसीलिए मेरा पीएच सही है। क्लियर? कितनों को समझ में आ गई? फटाफट अंगूठा दिखाइए, आगे बढ़े। ओके, ये कंसेप्ट है पूरा। कितनों को कंसेप्ट समझ में आ गया कि कायदे से रियल कंसेप्ट क्या है? ये रियल अब सवाल ये उठता है कि मैं इतनी मेहनत करके रियल कंसेप्ट क्यों पढ़ूं? भाई इसका एक जवाब तो है कि मैं समझदार हूं, लेकिन वो काफी नहीं है। वो काफी नहीं। नहीं, कोई कहे भाई साहब देखो मेरे को 3 पेज लग गए ना, यहां से शुरू किया था मैंने, यहां से ये पढ़ा, फिर मैंने ये पढ़ा, फिर चलो मेरे को ये पढ़ना पड़ा पूरा 3 नंबर स्लाइड पे, फिर आंसर आया ये। इतना मैं क्यों पढ़ूं? ये सही तो है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं क्यों पढ़ूं? मैं ये क्यों ना पढ़ लूं? मैं चूरन क्यों ना खा लूं? है ना? या मैं जहर क्यों ना खा लूं? देखो ये जहर है, ये जहर है ना? तो बताइए मैं चूरन क्यों ना खा लूं? चूरन पे खूब डिस्कशन हो, जहर तो कोई नहीं खाता। ये देखिए चूरन खाना चाहते हैं लोग, ये वाला। कह रहे 6.9 तो मैं भी कर लूंगा। अब एक सवाल दूंगा और हो जाएगा उनका, दुकानें बंद हो जाएंगी, देखिए शटर डाउन हो जाएगा। ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। अब मेरे एक सवाल सुनिएगा जल्दी सब लोग। 4 नंबर के बाद ये 5 नंबर और छठे नंबर मेरा सवाल है। सवाल मेरा ये है, और ये सवाल एम्स में आ चुका है, मैं आपको दिखा भी दूंगा असर्शन रीजन में। एम्स में सवाल क्या आया था वो सुनिएगा। द प्रोटॉन कंसंट्रेशन पोलिंग, ये सवाल असर्शन रीजन में आया था घुमा के थोड़ा सा। उसमें एक असर्शन लिखा हुआ था, फिर एक रीजन लिखा हुआ था, और एम्स में आ चुका है सब। कल मेरे को एम्स जाना ही नहीं है, दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। कह रहे चाइना कोई कॉलेज मिल जाए तो मजा आ जाए, जिंदगी सवर जाए, बढ़िया मस्त कोरोना कोरोना खेलूंगा है, बर्फीले तूफान में फोटो लूंगा, सेल्फी ऐसे है। अब ये सब आप नहीं पढ़ेंगे तो रसिया जाना पड़ेगा भैया, फिर देखो है ना। त्रिपाठी मोहम्मद रजत ओंकार, सुनिए ध्यान से। हाँ चले जाते हैं कि रसिया चला गया, मैं रसिया कॉलेज में पढ़ता हूँ, बहुत बड़ा आदमी हो गया, वहां सेल्फी ले रहे हैं पेड़ के नीचे खड़े होकर पढ़ लो यहाँ पे, रसिया से लौटोगे इंडिया में, फिर है ना, इंडिया में फिर जो है मलियाबाद हो जाएगा आपका। अब सुनना ध्यान से। H plus concentration coming from dissociation of water in case of this, तो आंसर सही जवाब ये था, लेस देन 10⁻⁻⁻। रीजन मैंने आपको क्या बताया, पानी के ऊपर क्या लग जाएगा, कॉमन एन इफेक्ट। ध्यान दीजिए, पानी के ऊपर जब कॉमन एन इफेक्ट लगेगा तो मैंने आपको बताया रिएक्शन इसकी बैकवर्ड चली जाएगी, जब इसमें एसिल मिलाएंगे, और जब इसकी रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी तो इससे आने वाला जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन होगा, इससे आने वाला वो उतना भी नहीं रहेगा जितना वो पहले था। पहले कितना था, 10⁻⁻7, अब उससे कम हो जाएगा। और जिन्होंने पहले ये सस्ता वाला चूरन खा के गए होंगे, वो देखते, जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं पीछे, उनकी कहानी वहीं खत्म, वो सब खत्म, वो सब पढ़ाई नहीं, सीधे यहीं से जिंदगी शुरू हुई। तो उन्होंने कहा भैया देखो सीधा सवाल ही आ गया, पानी से आने वाला प्रोटॉन पूछा, लो भैया मास्टर ने ये पूछा हुआ है, यही पढ़ाया था उसने क्लास में, कह रहे जो पढ़ाता था वही पेपर में आता है। क्या गजब आदमी निकला, और बाद में आंसर निकला ये, फिर कहते हैं क्या गजब आदमी निकला। लेकिन भाव बदल जाता है। कितनों को बात समझ में आ गई? यस, चलिए भाई, तो डालिए अगर बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो रीजन आप क्या देंगे, रीजन यही दिया था, रीजन दिया था उसमें, असर्शन ये था, और रीजन था कॉमन एन इफेक्ट।
रीजन था कॉमन एंड इफेक्ट। तो एक तो ये सवाल लग जाएगा आपसे, ठीक है भाई। अब मान लो आपसे एक और बात पूछूं मैं, 7 नंबर पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो नीट में आ गया सवाल, आते हैं सवाल। पोल करेंगे इसके लिए, सबका सही होना चाहिए। अब ये जो लोग गलत कर रहे हैं, मतलब उनको तो कूट देना चाहिए पकड़ के, पता, पढ़ा चुके हैं, ये भी गलत कर रहे हैं। 10% ये भी गलत कर रहे हैं। गजब जनता हो यार। कौन है? 14% हो गए, देखो। 85% लोगों का सही है, 15% लोग गलत है। भैया रसिया का पासपोर्ट बनवा लो। रजत, ओंकार, हर्ष, अब सुनो, मेरे क्या सबको समझ में आ गया होगा। कहेंगे साहब H+ हो जाएगा 0.1, पानी वाला प्रोटॉन नेग्लेक्ट कर देंगे और pH आ जाएगा 1। अब देखिए यही सवाल जब एम्स में आता है तो शक्ल बदल के आता है थोड़ा सा। आपने 1 आपको मिल गया, 1 तो सबको समझ में आ गया। अब ये एम्स में आ गया, देखो सवाल वही, रिश्ता वही, सोच नहीं। आओ, आओ लगाए। एकता कपूर सीधे ला के लो भैया। कई लोग पहली बार आए होंगे क्लास में आज। देखो तुलसी के नया पति, देखो जूते बदल गए उसके। अब देखो 48% का सही हो रहा है ना। आओ समझे भैया। अब हो गया खेल। अब जो खेल हो गया कैसे, अब आपने वो सब कुछ पढ़ा ही नहीं। देखिए 48% का सही हुआ, रजत, कौटिल्य, जीव, जबकि पिछला वाला करीब 85% ने सही किया था। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब आपने ये सब कुछ पढ़ा ही नहीं, कॉमन एंड इफेक्ट आपको पता ही नहीं, दुनिया में कहाँ लगता है, कोई आइडिया नहीं आपको। तो अगर वो कोई आइडिया नहीं होगा तो आप तो सीधे लिखोगे 0.1 खत्म। और जो समझदार आदमी होगा वो कहेगा भैया आंसर आना चाहिए वाई, H+ का आंसर आना चाहिए y+0.1। H+ का आंसर कितना आना चाहिए देखो, जैसे y+10 to the power -8 आया है यहाँ पे, तो यहाँ अगर 0.1 होता तो आंसर कितना आता है H+ का y+0.1। तो जो समझदार आदमी होगा वो कहेगा भैया जो नेट प्रोटॉन आता है, नेट प्रोटॉन अगर आप नेट में लिखते हैं तो नेट प्रोटॉन ये आता है y+0.1। कोई पूछे वाई कहां से आया तो कहेंगे वाई देखो आया पानी से, और ये कहां से है, ये HCl से। तो ये क्या हल्का सा 0.1 से बड़ा होगा, क्योंकि ये भी तो जीरो थोड़ी होगा, ये जीरो से कुछ पॉजिटिव होगा। तो ये 0.1 से हल्का सा बड़ा आंसर है। और अगर ये 0.1 होता तो pH 1 आता। अगर ये 0.1 होता तो pH 1 आता। और अगर ये 0.1 से हल्का सा बड़ा है, नेग्लेजिबली बड़ा, लेकिन बड़ा तो है। और नेग्लेजिबल अगर 0.1 से हल्का सा बड़ा है तो pH का आंसर हल्का सा 1 से छोटा आएगा। समझ पा रहे हैं? तो आप क्या बोलेंगे, pH का आंसर हल्का सा 1 से छोटा आएगा और स्लाइटली लेस देन 1। भाई अगर 0.1 होता तो 1 आता, 0.1 से हल्का सा बड़ा है तो 1 से हल्का सा छोटा आएगा। तो आंसर आएगा स्लाइटली लेस देन 1। अप्रॉक्स आप 1 लिख सकते हैं, लेकिन अगर घुस जाओ सवाल के अंदर, कितना सवाल समझ में आ गया। देखिए सवाल वही है, जगह बदल जाती है और फिर आपकी भी जगह बदल जाती है। इसीलिए कंसेप्ट जानना जरूरी है। आप समझ में आया कि चूरन से कब कब काम नहीं चलेगा। ठीक है।
प्लेयर भैया एक बार अंगूठा दिखा तो सबको समझ में आ गई बात। फिर मैं उसी टाइप की बातें करूं क्योंकि मैं एक बार समझ लूं ऑडियंस कैसी है। मेरी बातें तो बहुत मेरे पास है। हाँ ठीक है, चलो 8 नंबर पे आओ। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ो। अब मुद्दा ये है, कंसेप्ट अपने रेडी हो गए, अभी तक अपने कंसेप्ट रेडी हो रहे थे। अब मुद्दा ये है, मेरे को सवाल लगाना है। मान लो वहां सवाल आते हैं कई सारे, उनको जल्दी जल्दी कैसे लगाएं थोड़ा। अब मान लीजिए 5 सवाल है, एक साथ 5 लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचों का पीएच बता। अब एक एक साथ 5-5 खेलेंगे। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 में आप एससीएल को तोड़ देंगे। 0.1 में से 0.1 चला जाएगा, ये 0.1 बनेगा, ये 0.1 बनेगा। एच प्लस नेट लिखेंगे आप 0.1 लगभग लगभग। कोई आपसे पूछे कि भाई साहब पानी वाला प्रोटॉन कहाँ गया, तो अब आप पूरा नहीं समझाएंगे, लेकिन आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। आप उससे कहेंगे पानी वाला प्रोटॉन जोड़ा था इसमें, लेकिन वो इसके सामने टिका नहीं, वो नेग्लेक्ट हो गया। पूछेगा क्यों नेग्लेक्ट हो गया, तो उसको एक लाइन बोल देंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। अब देखिए पेपर में क्या कर रहे हैं, वो लॉजिकल तरीके से कहेंगे पानी से, अगर पानी अकेला होता तो पानी से प्रोटॉन आता 10⁻⁻7, 10⁻⁷ जब पानी अकेला था। अब पानी में जब HCl आएगा तो उसकी रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी, तो अब पानी उतना प्रोटॉन भी नहीं दे पा रहा होगा जितना पहले दे रहा था। तो क्या वो 10⁻⁷ से भी कम प्रोटॉन देगा? और अगर 10⁻⁷ से भी कम देगा तो वो डेटा इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिकेगा, तो इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो आप कहेंगे पीएच की वैल्यू आगे बढ़। क्या हम लोग लॉजिकल भी चल रहे हैं और हम जल्दी भी चल रहे हैं और हम आंसर तक भी सही पहुंच रहे हैं? हेलो गाइस, ठीक है, बात समझ में आ रही? अब धीरे धीरे गियर चेंज कर रहा हूं मैं, अब दूसरे तीसरे गियर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगला सवाल आ गया, मान लीजिए अगला सवाल आ गया, तो ये लगाइए भाई, इसको तोड़ डालो फिर से इसको तोड़ डालेंगे तो फिर से ये बन गया। लोग सुनते हैं ना ध्यान से भी, तो इसमें से ये टूट गया पूरा, और ये बन गया 10⁻², ये बन गया 10⁻²। फिर आपसे एच प्लस कितना आ गया, तो कहेंगे एच प्लस ये आ गया। कहेंगे पीएच कितना आ गया, पीएच आ गया 2। कह रहे हैं कि पानी वाला प्रोटॉन, कह रहे वो नेग्लेक्ट हो गया। क्यों नेग्लेक्ट हो गया? कहेंगे वो इसके सामने भी नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि वो 10⁻⁷ से भी छोटा है। आप सोच के देखिए, 10⁻⁷ से छोटी चीज क्या इसके सामने टिकेगी? नहीं, नेग्लेजिबल हो जाएगी। तो फिर नेग्लेक्ट कर दिया। अगले पे आ जाओ। अगला आया तो उसमें आप समझा दो कि भाई साहब जब भी सवाल आए तो आप पहले डायरेक्ट करके देखा करो। डायरेक्ट करके देखने का मतलब समझे, पानी के प्रोटॉन को पहले नेग्लेक्ट कर दिया करो। अगर आपका आंसर सही रेंज में आ रहा है तो टिक करिए, लगभग लगभग सही हो जाएगा, काम बन जाएगा, आप लौट आइए। लगभग लगभग सही होने का मतलब है पीएच अगर 7 से छोटा आ रहा है, क्योंकि आप सारे सवाल 25 डिग्री पे लगा रहे हैं, अगर पीएच 7 से छोटा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टिक करिए और निकल लीजिए डायरेक्ट करके, जैसे आप यहाँ दोनों जगह कर रहे हैं। यहाँ भी आप पहले डायरेक्ट करके चेक किया करिए, किसी भी सवाल को रटना नहीं है, इसको भी आप डायरेक्ट करके चेक करेंगे। अगर इसको मैं डायरेक्ट चेक करूं तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा भाई? अगर मैं डायरेक्ट चेक करूं तो मैं लिखूंगा एच प्लस ये, और अगर एच प्लस ये लिखूंगा तो पीएच लिखूंगा 8, और पीएच 7 से बड़ा हो जाएगा तो बेसिक हो जाएगा, तो ये अपराध हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो जब आपका डायरेक्ट करने से आंसर गलत आना शुरू हो जाए, जब डायरेक्ट करने से आंसर गलत आना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाना कि मामला पानी वाला प्रोटॉन अब नेग्लेक्ट होना बंद हो गया है। और जब पानी वाला प्रोटॉन नेग्लेक्ट होना बंद हो जाएगा तो आप कहेंगे रहेगा तो एसिडिक ही, पीएच रहेगा तो 7 से छोटा है, क्योंकि HCl का सोल्यूशन है। लेकिन क्योंकि बहुत डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, पानी तक मतलब सर उठा के जी रहा है इसके सामने, वो कह रहा भैया हम अपना प्रोटॉन नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो मतलब बहुत डाइल्यूट गिरा हुआ सोल्यूशन, एकदम खत्म टाइप का, बहुत डाइल्यूट। तो आप कहेंगे बहुत एसिडिक कम रहेगा, तो कहेंगे कैसा एसिडिक रहेगा? कहेंगे स्वादानुसार एसिडिक। करिए स्वादानुसार क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक, इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम स्वादानुसार एसिडिक। और पैदल लोगों के लिए जैसे खाने में नमक मिलाते हैं स्वादानुसार, वैसा ही एसिडिक। जरा से मिलाता नमक, सब्जी लेते हो आलू के या मेथी की, उसमें इतना सारा नमक थोड़ी मिला दो कि इतनी सब्जी में इतना नमक मिला दिया, हल्का सा मिलाएंगे ना स्वादानुसार, वैसा ही हल्का सा। क्योंकि पीएच के बारे में क्या विचार है? 7 से छोटा, थोड़ा प्रकाश डालिए।
तो कहेंगे स्लाइटली लेस देन, क्या बोलेंगे? स्लाइटली लेस देन 7। अच्छा, कहेगा कितना स्लाइटली लेस देन? कहेंगे थोड़ा सा, बहुत स्वाद अनुसार। कह रहे कितना, नहीं बताई दो। कह रहे वो तो तुम बताओ ना 4 बार। कहेंगे वो तुम बताओ 4 बार। कह रहे हम क्यों बताएं? कह रहे तुम ऑब्जेक्टिव दोगे तो ऑप्शन तो दोगे ना। कह रहे हाँ ऑप्शन तो देते हैं हम लोग। कह रहे ऑप्शन दो फिर। ऑप्शन देंगे, वो आपको एक देंगे आपको 7, एक देंगे 11, एक देंगे 6.9 और एक देंगे 1, आप 6.9 टिक करेंगे, निकल लेंगे। क्या देखो बता दिया मैंने, कितना स्वाद अनुसार छोटा। ठीक है। अब आप आपके तेज दिमाग में बिजली कौन रही होगी कि भाई साहब अगर मैं इसमें ऑप्शन ऐसे दे देता तो, है ना? कई लोग के तेज दिमाग में आइडिया आया होगा, मैं बता रहा हूँ कंफर्म आता है। गजब गजब जनता है, तो मतलब आता है। देखिए कहेंगे मान लो मैं ऐसे ऑप्शन दे दूं 6.9 के आसपास, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा आइडिया कौंधा कि नहीं कौंधा? आया ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब मान लो कहते हैं आप 6.9, 6.8, 6.7 दे दो। कहने इतना भी क्यों करो, और ले लो ना, 6.91 ले लो, 6.93 ले लो, ऐसे लो ना। फिर और मजा ही लेना तो पूरा ही मजे लो यार, फिर तो छोटा मोटा क्या। कहने ये लो 6.97, और खेलना तो 97 की बात 9788 ले लो। अगर भैया ऐसा ऑप्शन देगा वो आपको, तो उसको और आपको दोनों को क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, और दोनों से नहीं होगी। मतलब उसको समझ गए, उसको कौन, वो नीट वाले, और आप भी तेज हैं, तो दोनों से क्वाड्रेटिक सॉल्व होगी नहीं। और अगर ऐसे ऑप्शन आ गए तो क्वाड्रेटिक के अलावा कोई चारा नहीं है, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व दोनों से नहीं होगी। तो वो आपको पहचानते हैं, आप उनके ऊपर भरोसा करिए, तो ऐसे ऑप्शन आपसे पूछेंगे नहीं, है ना? और दोनों चलेगी। क्वाड्रेटिक मैं तो सॉल्व कर लूंगा, लेकिन आप और वो भी तो है। ठीक, तो अपने तेज दिमाग को रोक के रखेंगे, ऐसा नहीं पूछेगा। कितनों को समझ में आ गई बात? फटाफट अंगूठा दिखा दीजिए जल्दी से। यस यस, ठीक है, ओके। कही रहा भाई, जब बात जाऊँ, चलो। मार डाला नहीं, मार डाला, आर हटा दो बीच में से, मार डाला। आगे बढ़ो। अब उसके बाद 1 मोलर HCl और 10 मोलर HCl, दो बचते हैं ना। हाँ आप सही, मार डाला। अब देखो, और दोनों जुड़े होते हैं एकदम। अब देखो ये सुनना जरा ध्यान से। अब बचे 2 सवाल, 3 सवाल लग गए, बचे 2 सवाल, ये वाला और ये वाला। अब उससे कहता है इसमें मान लो आपने दिमाग लगाया जैसा आपने पिछले वाले में लगाया था। यहां तक कहानी हो गई। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए। कई लोग ये रटते रहते हैं कि कहां तक पानी का प्रोटॉन नेग्लेक्ट होगा, कहां पे नेग्लेक्ट होना बंद हो जाता है। तो कई लोग इसमें याद करते हैं कि 10 टू द पावर -6 तक नेग्लेक्ट होता है, उसके नीचे जाएंगे तो नेग्लेक्ट होना बंद हो जाता है। जैसे 10 टू द पावर -7, -8, इस पे नेग्लेक्ट होना बंद हो जाता है। ये सब रटने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिकल आदमी बनिए। आप उससे को कुछ नहीं रटता मैं। अगर मान लो मेरे से 0.1 मोलर HCl का पीएच पूछोगे, तो मैं क्या कह दूंगा? डायरेक्ट करूंगा, पीएच लगभग लगभग 1 दे के निकल लूंगा। अगर आप मुझसे पूछते हो कि भैया 10 टू द पावर -2 मोलर HCl का पीएच बताओ, तो मैं कहूंगा 2 के आसपास। 10 टू द पावर -3 मोलर HCl 3 के आसपास। 10 टू द पावर -4 मोलर HCl 4 के आसपास। -5 मोलर HCl तो 5 के आसपास। ऐसे टिक करके निकलता जाऊंगा, लेकिन मान लो -6 पे आ गया तो 6 के आसपास टिक कर दिया। फिर -7 पे जैसे मैं आऊंगा, और अगर हमने 7 टिक कर दिया वहां, तो अपराध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -7 का अगर आप 7 टिक कर देंगे और -8 का आप 8 टिक कर देंगे, -9 का 9 टिक कर देंगे, तो आप अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। क्यों? ये सब तो चल जाते हैं, अप्रॉक्स अप्रॉक्स चल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये टिक कर देंगे तो ये अपराध की श्रेणी में क्यों आ जाएगा? क्योंकि भाई साहब HCl का सॉल्यूशन है, तो न्यूट्रल तो नहीं हो सकता है, और एसिड बेसिक भी नहीं हो सकता, रहेगा तो एसिडिक, ठीक है। तो ये सब आप टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको दिमाग में लॉजिक रखना है, रटना नहीं है कि जब 10 टू द पावर -7 और 10 टू द पावर -8 की तरफ आप बढ़ते हैं, तो पानी अपना प्रोटॉन नेग्लेक्ट करना बंद कर देता है, ठीक। तो अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जहां तक आपके आंसर डायरेक्ट करने से सही आ रहे हैं, वहां तक आप डायरेक्ट करिए और टिक करके लगभग लगभग निकल लीजिए। और जहां आपके डायरेक्ट करने से आंसर गलत आना शुरू हो जाए, वहां आप समझ जाओ कि भाई ये मामला स्वादानुसार स्टिक हो चुका है। कितने लोग बात समझ में आ गई? क्या इसमें रटने की जरूरत है कि भैया वो लेस देन 10 टू द पावर माइनस, इसमें रूल बना लेते, कह रहे रूल आओ समझे कानून। कह रहे लेस देन 10 टू द पावर -6 में स्लाइटली एसिडिक टिक किया करो। आज से मैंने रूल बना दिया, सब लोग फॉलो करेंगे। तुम संविधान बना रहे हो का? कौन भैया? मतलब कह रहे मैं जो मैंने लिख दिया, अब यही सब कानून फॉलो होगा। इतिहास तो नहीं चल रहा है यार कि मैंने कह दिया और हो गया। तो भैया इसमें रूल नहीं बनाइए, लॉजिक समझिए। लॉजिक ये है कि भैया इसके नीचे जब आप जाते हैं और आप डायरेक्ट करते हैं, तो आपके आंसर टेक्निकली गलत हो जाते हैं। और जब आपके टेक्निकली गलत आंसर रेंज में जाने लगे,
तो फिर आप समझ जाइए स्वादानुसार वाला मामला स्टार्ट हो गया है। तो क्या आपको ये रटने की आवश्यकता है कुछ भी इसमें? नहीं। क्लियर सबको ये बात? चलें आगे। अब बचे 2 सवाल। अब बचे 2 सवाल। अब जो 2 सवाल हैं उसमें देखो, एक 1 मोलर HCl है और एक 10 मोलर HCl। यहां पे मान लो आपने HCl को तोड़ दिया, 1 में से 1 गया, 1 बना, 1 बना। H प्लस आपने लिखा 1। कहेंगे पानी क्या हुआ? कहें पानी तो नेगलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब पानी इसके सामने नहीं टिका तो ये तो उससे 10 गुना है, तो इसके सामने बिल्कुल नहीं टिकेगा। उड़ा दो पानी को। पानी को उड़ाते ही आप कहोगे ये आ गया, H प्लस की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 0। और H प्लस का फॉर्मूला क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस pH। कंपेयर करो तो pH की जगह क्या लिखा हुआ है? -0। तो pH आ गया लगभग लगभग 0। टिक कर आपने भाग लिया, आपने कहा सही आंसर, एसिडिक मिल रहा है। अब सवाल उठता है अगर इसी तरीके से आपने ये सवाल लगा दिया, आपने कहा इसको भी तोड़ डालूंगा। आपने कहा 10 में से 10 गया, ये 10 बना, ये 10 बना, प्रोटॉन 10 आ गया। कहने पानी का प्रोटॉन नेगलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जब वो 1 के सामने लिख रहा है, जब वो 1 के सामने नहीं टिक रहा है तो 10 के सामने कहां से टिकेगा? क्योंकि वो तो 10 टू द पावर -7 से भी छोटा है। कौन? पानी से आने वाला प्रोटॉन। तो इसके सामने नहीं टिकेगा, और जब नहीं टिकेगा तो फिर नेगलेक्ट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बढ़िया बात है, आगे बढ़ो। यानी फिर H प्लस हो गया 10 टू द पावर +1। देखो +1 को लिख सकते हैं हम माइनस ऑफ -1, माइनस ऑफ -1। और फिर H प्लस का फॉर्मूला लगा दो, सोरेनसन। कंपेयर करो, देखो pH कितना आ गया, माइनस हटा दो यहां से, तो pH कितना आ गया देखो यहां से -1। और जैसे आपने pH -1 लिखा, तुरंत फिर अपराध हो गया, फिर गलत हो गया। अब सवाल उठता है कि इतनी मेहनत से मैंने ये करा और ये भी गलत हो गया, यहां तक सही चल रहा था फिर गलत हो गया। कह रहे मैं जैसे कुछ सीखता हूं तुरंत गलत हो जाता है फिर। तो सवाल उठता है अब क्यों गलत हो गया, यहां पे गड़बड़ी क्या होगी? जबकि मैथमेटिकली कुछ भी गड़बड़ नहीं। क्या पानी के प्रोटॉन नेगलेक्ट करना गलत है? नो, सही नेगलेक्ट किया। तो कैलकुलेशन पूरा सही दिख रहा है। जब सही दिख रहा है तो नेगेटिव में pH क्यों नहीं आ रहा है? मैथमेटिकली कोई गलती नहीं नजर आ रही है। मैथमेटिकली बताइए इसमें कोई मिस्टेक आपको नजर आ रही? नो। कंसेप्चुअली कोई एरर नजर आ रही है अभी तक के जितना पढ़ा है? नो। तो गलत क्यों हो गया? फिर आपको एक नई बात सीखनी पड़ेगी। ये गलत क्यों हुआ उसके लिए एक नई बात सीखनी पड़ेगी। वो चलते हैं अगली स्लाइड में। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। अब सवाल का जवाब सुनिए। मैथमेटिकली तो pH नेगेटिव आ जाता है। देखो -1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिकली pH नेगेटिव, ये मैथमेटिक्स लग रही है और यहाँ pH नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आप यही आंसर, इसका आंसर लैब में भेजते हैं, 10 मोलर HCl का आंसर आप लैब में भेजेंगे और कहेंगे मेरे को pH बताओ, तो प्रैक्टिकल वाला आंसर जो लैब वाला निकाल रहा होगा आदमी, वो कहेगा मेरा pH नेगेटिव नहीं आता है। वो कहता है मेरा pH नेगेटिव नहीं आता है। मतलब प्रैक्टिकल लैब वाला आंसर कहता है भैया pH नेगेटिव में नहीं आ रहा मेरा, ये कह रहा मेरा नेगेटिव में आ रहा है। आप सही किसे मानेंगे, लैब वाले को या इसको? पहला जब सवाल का जवाब तो ये दीजिए, सही किसे मानेंगे, लैब वाले को? ठीक है। दूसरा सवाल, लैब वाले को और इधर जो मैथमेटिकली निकालने, दोनों को मैच कराने के लिए एक जगह करेक्शन करें जिससे दोनों मैच कर जाए। भाई कुछ चेंज करें, जैसे आप पढ़िए, बताइए आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं, सॉल्यूशन पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो सॉल्यूशन में एक होती है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक होती है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पढ़िए सबने? यस यस यस, पढ़ी सबने? ठीक है, सुनना। अब उसमें ऑब्जर्व सीपी या कैलकुलेटेड सीपी कौन सही है? सही कौन है? सही कौन है? नहीं पढ़ी तो सुन, आगे पढ़ लेंगे। ऑब्जर्व सही, ऑब्जर्व सही आंसर होती है। तो ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड को मैच कराने के लिए बीच में एक आई लगाते हैं, वॉन्ट ऑफ फैक्टर लगाते हैं। तो यहां बताइए मेरे को, एक आंसर लैब वाला है और एक आंसर आपका है जो आप यहां मैथमेटिकली निकाल रहे हैं। तो आपको दोनों को मैच कराने के लिए एक जगह करेक्शन करना पड़ेगा। तो आप किस में करेक्शन करेंगे? लैब के आंसर को करेक्ट करेंगे या इसको करेक्ट करेंगे? चेंज किस में करेंगे? इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये है सोरेनसन फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये सोरेनसन फॉर्मूला। देखिए जो आपने लगाया इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया है? सोरेनसन फॉर्मूला। तो जब देखा गया कि लैब का आंसर अलग आ रहा है और यहां से आंसर अलग आ रहा है, तो एक सोरेनसन फॉर्मूला में करेक्शन किया गया। लोगों ने समझा कि भाई मामला थोड़ा गड़बड़ जब हो रहा है तो एक चीज पढ़नी चाहिए। सोरेनसन फॉर्मूला में थोड़ी सी तब्दीली की गई।
जो आप पढ़ते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई जिससे वो मैच करने लगे लैब के आंसर से। कहा गया कि साहब देखो ऐसा है, आंसर में दिक्कत इसलिए आ रही है, थोड़ा करेक्शन करो तो मैच कर जाएंगे। pH इज इक्वल टू लिखना चाहिए, हम लोग लिखते हैं माइनस लॉग ऑफ H प्लस, सही मायने में लिखना चाहिए माइनस लॉग ऑफ H प्लस इफेक्टिव। अब सवाल उठता है कि ये करेक्शन क्यों किया गया, क्योंकि ये करने के बाद ही सही आंसर मिलने लगे। अब ध्यान दीजिए H प्लस इफेक्टिव क्या चीज है, ध्यान सुनना। अब ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं एक्सक्लूसिव बातें, किताबों में ज्यादा मिलेंगी नहीं आपको, और पैदल जनता को तो बिल्कुल नहीं आती है। क्या करना वो भी बता दूंगा अभी तेज करने का तरीका, लेकिन पहले कंसेप्ट सीख लीजिए, थोड़ा कंसेप्चुअल तो हो जाइए ना, मतलब कम से कम एक लेक्चर तो दीजिए कंसेप्ट के लिए जिंदगी में, है ना। अब देखो H प्लस इफेक्टिव इज इक्वल टू H प्लस इनटू एक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन। मैंने आपको याद करो बताया भी था पहले, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो, कि किसी का भी जो एक्टिव मास होता है वो होता है उसकी मोलैरिटी इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट, बताया था मैंने आपको। तो वही सही बात है, हम लोग अपने लेवल पे एक्टिविटी कोफिशिएंट को हमेशा क्या मान लेते हैं, 1, जबकि ये एक्टिविटी कोफिशिएंट हर बार 1 होता नहीं है, ये फ्रैक्शन में होता है, 1 इसकी मैक्स वैल्यू है। और ये हमें ये बताता है कि जो आप मोलैरिटी ले रहे हैं उसका कितना फ्रैक्शन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, और उसी को इफेक्टिव एक्टिव मास बोलते हैं। तो ये सही तरीका है, एक्टिविटी लगाना चाहिए, और एक्टिविटी का रोल इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ लगाना चाहिए, जो कि आप लगाते नहीं है, और आप उसे 1 मान के सवाल सॉल्व करते हैं। तो करेक्शन किया गया, कहा गया यहाँ पे ये लगाओ H प्लस इफेक्टिव, H प्लस इफेक्टिव की वैल्यू ये रही। अब मुद्दा ये है कि एक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है जब कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, तो सुनिए ध्यान से। जब कंसंट्रेशन हाई हो जाता है तो जो एक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन है वो कम हो जाती है। तो मुझे क्यों, क्योंकि शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाती है। तो ये क्या आ गया भैया, ये क्या बवाल है, बवाल है कुछ, सुनो। शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाती है, कहना शील्डिंग कहां से आ गई यहाँ पे। तो आप कहेंगे देखिए, जब आप जैसे एक तालाब है, उसमें तालाब में मान लो 10 मछलियां थी, अब 10 मछलियां आराम से घूम रही थी इधर से उधर, कोई किसी से बढ़िया मस्त बड़ा तालाब था, को 10 मछलियां थी आराम से घूमती थी, कोई किसी को परेशान नहीं करती थी, एक अपने इस कोने पे, एक उस कोने पे, एक इस कोने पे, ठीक है। अब उसी तालाब में 90 मछलियां और डाल दीजिए, उसी तालाब में 90 मछलियां और डाल दीजिए। तो ध्यान दीजिए, जब 90 मछलियां आप और उसी तालाब में डालेंगे तो क्या होगा, एक मछली जब जा रही थी इधर से ऐसे ऐसे आराम से घूम रही थी मस्त पहले, अब उसके सामने 50 मछलियां मुंह खोल के खड़ी हैं, कहाँ जा रही है, उसने रास्ता बदल दिया, उसने कहा इधर चले जाते, इधर भी 20 खड़ी है, और बताओ कल कहाँ थी, इधर चली जा रही, अरे तुम तो दिखती ही नहीं हो। तो मतलब ये हुआ कि उसकी बार बार उसका रास्ता रोका जाएगा। देखिए जब रास्ता रोका जाएगा उसको टेक्निकल फॉर्म में क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग, शील्डिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो शील्डिंग किसकी स्टार्ट हो गई, मछली की। किसने की, अन्य मछलियों ने, बाकी की मछलियों ने। वैसे ही यहाँ पे जब कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है तो शील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, किसकी, प्रोटॉन की। कौन करता है, अदर आयंस, बाय अदर आयंस। तो बाकी के आयंस जो होंगे वो शील्डिंग स्टार्ट कर देंगे, और जब शील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो H प्लस का जो मूवमेंट है, उसकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो कम हो जाती है, और उसकी जो एक्टिविटी है वो गिर जाती है, तो उसका जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये जब एक्टिविटी कोफिशिएंट बहुत कम हो जाता है और ये इसमें मल्टीप्लाई होता है तो ये नेट रिजल्टेंट घटने लगता है। अब होता क्या है, जस्ट सपोज आपने कहा कि मैंने तो 10 मोलर लिया था, भाई आपने तो 10 मोलर प्रोटॉन लिया था ना, देखो आपने 10 मोलर HCl लिया था यहाँ, तो आपने सोचा कि मेरे को 10 मोल प्रोटॉन मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल स्थिति ये होती है कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाला मामला होता है, ये तो 10 मोलर है लेकिन एक्टिविटी बहुत गिर जाएगी, क्यों, कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया, तो शील्डिंग बहुत बढ़ गई तो एक्टिविटी बहुत गिर जाएगी। अब जब एक्टिविटी गिर जाती है तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मान लिया, मान लो एक्टिविटी 1/10 हो गई, ये कहां से आई, एग्जाम्पल है। तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर 1/10 लेते हैं तो बताइए मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 1, ठीक। फिर आप मान लो आपने कहा कि मैं इसको 1 को बढ़ा दूं, तो कह रहे कैसे बढ़ाओगे, कह रहे कि मान लो मैंने इसको 10 की जगह 20 मोलर ले लूं, भाई 10 मोलर ले सकता हूं तो 20 ले लूं, तो आप जैसे 20 लेंगे तो कंसंट्रेशन और बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन और बढ़ाएंगे तो शील्डिंग और बढ़ जाएगी क्योंकि और मछलियां होंगी, तो एक्टिविटी और गिर जाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक्टिविटी 1/20 हो गई, और अगर एक्टिविटी और गिर गई 1/20 हो गई तो ये फिर से 1 के ऊपर नहीं निकल पाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिकली चेक करने जाएंगे लैब में तो पता चलता है कि जो H प्लस की इफेक्टिव
H+ की जो इफेक्टिव मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू वो 1 होती है, वो 1 मोलर के ऊपर कभी नहीं निकल पाती है। कोई पूछे ये 1 मोलर के ऊपर कभी क्यों नहीं निकल पाती है? तो इसलिए नहीं निकल पाती क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन इसको 1 से ऊपर निकलने नहीं देता है। ये मल्टीप्लिकेशन इसको 1 से ऊपर निकलने नहीं देता। जितना आप इसको बढ़ाएँगे, उतनी ये चीज़ एक्टिविटी और गिर जाएगी और इसको कभी भी 1 से ऊपर निकलने नहीं देगा। अब अगर ये 1 से ऊपर नहीं निकलेगा कौन? ये चीज़ अगर 1 से ऊपर नहीं निकलेगी, तो बताइए उसका जो लॉग होगा वो कभी पॉजिटिव नहीं आएगा। ध्यान सुना मैंने क्या बोल रहा हूँ? 1 से ऊपर अगर चीज़ निकलेगी नहीं तो उसका लॉग कभी पॉजिटिव नहीं आएगा। तो उसका नेगेटिव लॉग कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसलिए पीएच कभी नेगेटिव नहीं आता है। कितनों को बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो तोड़ डालिए। इसलिए पीएच प्रैक्टिकली कभी नेगेटिव नहीं आता है। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि 0 के पीछे क्या है? तो 0 के पीछे कोई नहीं गया है, आपको भी नहीं जाना है। होता नहीं। ये रियल कांसेप्ट बहुत कम जनता ही पढ़ती पढ़ाती है। बाकी तो अभी आपको मैं बताऊंगा क्या होता है, कैसे जिंदगी चलती है लोगों की। चलती क्या कटती है? चलती गलत वर्ड। ठीक है, मैं कह रहा आंसर क्या होगा? अरे पर सीख तो लो थोड़ा, आंसर जान, बहुत जल्दी आंसर जान गए। आप सुनिए आंसर। सवाल ये हुआ कि भाई जब आप कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ा देते हैं, 1 मोलर, 10 मोलर, 20 मोलर, तो क्या होता है? एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है और ये मल्टीप्लीकेशन इसको 1 से ऊपर कभी निकलने देता ही नहीं है। तो आप जो सोच रहे थे ना कि पीएच 10 H+10 आ जाएगा इफेक्टिव, तो H+10 मिलता ही नहीं है। क्योंकि अगर 10 मिल जाता तब तो पीएच नेगेटिव आ जाता। तो मैथमेटिकली तो देखिए, आप अगर कोई बोले आपसे कि मैथमेटिकली पीएच नेगेटिव आ सकता है, मैथमेटिकली, तो आप कहेंगे हाँ। जो अच्छी किताबें होती है पूरी बात लिखती हैं, वो कहती हैं कि मैथमेटिकली मैथमेटिकली पीएच में भी नेगेटिव। देखो, मैथमेटिकली तो पीएच नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली पीएच विल नॉट बी नेगेटिव इन एनी केस। बराबर? एक्सपेरिमेंटली आपको कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा। रीजन कि जो H+ इफेक्टिव है, ये कभी 1 से ऊपर निकल ही नहीं पाता है। इसीलिए इसका जो लॉग है वो कभी पॉजिटिव नहीं आ पाता है, क्योंकि लॉग पॉजिटिव कब आता है? जब 1 से बड़ी चीज के ऊपर अप्लाई करो। और अगर ये लॉग पॉजिटिव नहीं आएगा तो माइनस लगने के बाद पीएच कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसलिए पीएच कभी नेगेटिव नहीं आता है प्रैक्टिकली। अच्छा, अब कोई कहे भाई साहब तुम्हें ये 1/10 कहां से पता लग रही है? तो मैंने कहा एग्जाम्पल है, कुछ और भी हो सकती है, मेरे को नहीं पता, मैं तो चेक कर रहा हूँ, केवल चेक करने का तरीका बनाया है। तो ये कभी 1 से ऊपर नहीं मिलता। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मिलता होगा, ये 10 होता होगा तो ये हो सकता है 1/10 के आसपास हो जाए। अच्छा, अगर मान लो ये 10 है, तो ये जो एक्टिविटी है, क्या ये 1/9 हो सकती है? 1/10 के आसपास हो सकती है? 1/9 हो सकती है? 1/9 नहीं हो सकती। क्यों? अगर 1/9 हो जाएगी तो ये 1 से ऊपर निकल जाएगा। तो ये कभी आपको 1/9 नहीं मिलेगी 10 में। या तो 1/10 मिलेगी या 1/11 मिल सकती है क्या? हाँ, हमें पता थोड़ी वैल्यू क्या है, वो तो लैब वाला आंसर बताएगा ना भाई, आप की एक्टिविटी क्या चल रही है इसमें। तो बताइए 1/11 हो सकती है? यस। 10 पे 1/11 होगी तो 1 से छोटा हो जाएगा। तो आपको कभी 1 से बड़ा आंसर नहीं मिलेगा यहाँ पे इफेक्ट, ये कंफर्म। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट सुनिए। अगला मुद्दा ये है कि भाई साहब फिर आंसर क्या टिक करें। और एक मुद्दा ये आया कि जब कंसंट्रेशन लो था तब तुमने ये बात नहीं करी। देखो, हाई कंसंट्रेशन पे ये बातें कर रहे हो तुम एक्टिविटी वाली, लेकिन जब कंसंट्रेशन लो था, ये वाला कंसंट्रेशन जो तुम पढ़ाते थे 0.1 और ये, तब तुम एक्टिविटी यहाँ नहीं लगाते थे। तो कहेंगे यहाँ लगाने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी? क्योंकि जब कंसंट्रेशन लो होता है तो एक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा होगा, तो 1 के आसपास ही होगा। क्यों? क्योंकि शील्डिंग बहुत कम हो रही होगी। अगर लोग बहुत कम है, समझ पा रहे हैं, तो शील्डिंग बहुत कम होगी और एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। तो अगर एक्टिविटी मैक्स वैल्यू पे आ गई, मान लो 1 के आसपास होगी, तो 0.1 में 1 मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो 0.1 ही रहेगा। तो आंसर पे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है। तो लो कंसंट्रेशन पे कोई खास फर्क एक्टिविटी का नहीं पड़ेगा, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे मामला निगेटिव रेंज में जाने लगता है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये सब लगाना पड़ेगा। अच्छा, फिर आप यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लेंगे, एट हायर कंसंट्रेशन, नोट्स बनाने के लिए। शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू अदर आयंस increases so that activity of proton decreases.
ठीक है, तो आप कहेंगे हायर कंसंट्रेशन पे एक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन गिर जाता है क्योंकि शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन, बट ड्यू टू अदर आयंस बढ़ जाता है। ठीक है, ये रीजन हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि मैं सवाल में आंसर फिर क्या दूंगा। अब मैं आपको आंसर सिखाता हूँ क्या देंगे। मान लीजिए आप मामला बिल्कुल ही एकदम सपाट चल रहा है, तो इसमें आंसर क्या देंगे। तो आप कहेंगे जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आप जो एक्सट्रीम आंसर, जब भी आपका नेगेटिव आंसर आने लगे, नेगेटिव आंसर जब भी आने लगे तो आप एक्सट्रीम आंसर देकर के चले आएंगे। अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो आप क्या बोलें, जब भी आपका आंसर नेगेटिव आने लगे तो आप क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम आंसर देके चले आएंगे। एक्सट्रीम आंसर मतलब जो पॉसिबल मिनिमम आंसर है। तो आप कहेंगे यहाँ भी अप्रॉक्स 0 देके चले आएंगे और यहाँ भी अप्रॉक्स 0 देके चले आएंगे। कोई पूछेगा दोनों का आंसर बराबर होगा, कहेंगे नहीं, अंतर होगा, 0 के आसपास है दोनों, एग्जैक्टली बराबर नहीं है, लेकिन निगेटिव नहीं होगा दोनों में से कोई। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, जब कंसंट्रेशन 1 या 1 मोलर से आपको ज्यादा मिलने लगे तो किसका, प्रोटॉन का। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको जल्दी जल्दी अब सवाल लगाना है, ये तो कंसेप्ट हो गया। कंसेप्ट यहाँ पे मर जाता है, खत्म एकदम, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। आप धरती पे कहीं भी कुछ भी पढ़ लें, किसी भी लेवल पे, कोई व्यक्ति आपको इससे ज्यादा कंसेप्ट दे नहीं सकता। अब मुद्दा है, अगर मुझे जल्दी जल्दी सवाल लगाने हैं तो क्या। तो मैंने आपको पहले ही कहा है, पहले मैं कंसेप्ट देता हूं और कंसेप्ट वहां तक देता हूं जहां तक लोग पहुंचते नहीं है। और यकीन मानिए जब मैं रफ्तार की बात करता हूं तो मुझसे तेज कोई नहीं है। तेज तो छोड़ दीजिए, आसपास भी कोई नहीं। अब शुरू होती है यहां से रफ्तार का खेल। अभी तक मैं आपको कंसेप्ट दे रहा था, अब बात होती है रफ्तार की। मान लीजिए 5 सवाल आ जाए, 5 सवाल 5 सेकेंड। यहां पे आप कहेंगे कि भाई साहब H प्लस मिलेगा 0.1, H प्लस मिला 0.1, पानी का प्रोटॉन नेगलेक्ट, पीएच आ गया 1, खत्म। अगला, यहाँ पे H प्लस आ गया 10⁻², पानी का प्रोटॉन नेगलेक्ट, आराम से, पीएच आ गया 2, रेंज के अंदर चल रहा है, सही चल रहा है। जब आंसर आपको ऐसा मिल जाए, बहुत डायल्यूट टाइप का हो, डायरेक्ट करने से 8 आंसर आ रहा हो, स्वादानुसार स्टिक कहेंगे 6.9 के आसपास, और ऑप्शन में वो 4 देगा, उसमें से एक टिक करके निकल लेंगे। 1 मोलर 10 मोलर में जब भी आपको कंसंट्रेशन 1 या 1 से बड़ी मिल जाए, किसकी, प्रोटॉन की। जैसे कंसंट्रेशन यहाँ प्रोटॉन की 1 आ रही है, यहाँ से 10 आ रही है, जब भी ऐसा मिले तो आप समझ जाए एक्टिविटी का कंसेप्ट लगेगा और एक्सट्रीम आंसर टिक करके निकल लेंगे। 0 0, नेगेटिव में पीएच होता नहीं, तो 0 0 टिक करेंगे, निकल लेंगे। कोई ज्यादा पूछेगा तो एक्टिविटी बता देंगे, नहीं पूछेगा तो टिक करके भाग आएंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कितना टाइम लगा भैया। ये है जुगाड़, खत्म कर सवाल खत्म। 5 सेकंड 5 सवाल। कोई पूछे भाई साहब क्या कंसेप्ट जानते हो क्या, उसको बैठा के इतना बताएंगे कि भाई साहब दोबारा हिम्मत नहीं होनी चाहिए उसकी आंख मिलाने की। मान लो उसको ये सब बता के आ जाएंगे, उसका तो कहेगा भाई साहब दोबारा से आपसे कंसेप्ट नहीं पूछूंगा, गलती होगी माफ कर दो। ठीक, तो आप अगर मुझसे कंसेप्ट पूछेंगे तो मैं वहां तक बताऊंगा जहां तक लोग सोच भी नहीं सकते। और अगर आप रफ्तार की बात करते हैं तो देखिए रफ्तार ये खत्म, 5 सेकंड 5 सवाल खत्म। ऑप्शन ही तो टिक करने हैं ना। अब बात करता हूँ, 5 सवाल और उठाता हूँ, अब और रफ्तार बढ़ाऊंगा। केस नंबर 2, देखिए केस नंबर 2 में आप आ जाइए फटाफट। सेकंड केस, सेकंड केस, इस बार हम लोग केस करते हैं डाई बेसिक का। डाई बेसिक एसिड, लोकेशन बताओ, कोऑर्डिनेट। 5 1 1 2, पांचवे का पहला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस चल रहा है, उसका पहला स्ट्रॉन्ग एसिड चल रहा है, उसका दूसरा चल रहा है इनफैक्टर 2 वाला। लोकेशन है 5 1 1 2, कोऑर्डिनेट बताते हैं, बीच में लोग खो जाते हैं। चलिए 5 सवाल। पहला, 0.1 मोलर H2SO4। 5 सवाल इसमें भी लगाएंगे। चलो इसको लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ऐसा सवाल आएगा तो आप कहेंगे H2SO4 फटाफट तोड़ देंगे ऐसे। अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अब स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे। देखिए 0.1 में से 0.1 टूट जाएगा, ये 0.2 बनेगा, ये 0.1 बनेगा, 1 मोल जाता है इसका, तो इसके 2 मोल बनते हैं। तो बताइए यहाँ से H प्लस कितना मिल गया, 0.2। कोई मुझे पानी का प्रोटॉन, कहेंगे नेगलेक्ट हो गया। क्यों नेगलेक्ट हो गया, क्योंकि उस पर कॉमन इफेक्ट लग गया, 10⁻⁻7 से भी कम हो गया। ये H प्लस आ गया, रिजल्टेंट। पीएच निकालेंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो अपने पास अब कंसेप्ट भी है और जल्दी भी हो रहा है, इसको सॉल्व कर लें। इसको लिख दिया 2/10
log 2 माइनस log 10, log 10 माइनस log 2, log 10 होता है 1, log 2 होता है 0.3, अप्रॉक्स लगाया करो, तो अप्रॉक्स आंसर आ गया 0.7। पीएच आ गया 0.7, बिल्कुल सही चल रहा है, 7 से काफी छोटा आंसर है, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखो, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। स्लाइड की नंबरिंग करते जाइए, 12 नंबर 13 नंबर, तो ये हो गया 13 नंबर, 14 पर। अगला सवाल, उसने बोला 10 टू द पावर -2 मोलर H2SO4 का सवाल आ जाए तो कहने सेम कंसेप्ट, तो डालो। 10 टू द पावर -2 में से 10 टू द पावर -2 चला जाएगा, ये 2 इंटू 10 टू द पावर -2 बन जाएगा, ये 10 टू द पावर -2 बन जाएगा, H प्लस की वैल्यू आ गई। पीएच निकालेंगे, पानी का प्रोटॉन कहाँ गया, नेग्लेक्ट हो गया, इसके सामने भी नहीं टिकेगा क्योंकि वो 10 टू द पावर -7 से भी छोटा है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, माइनस लॉग ऑफ H प्लस की जगह लिख दिया मैंने 2 इंटू 10 टू द पावर -2। सॉल्व करेंगे थोड़ा, माइनस लॉग अंदर बन जाएगा, देखो लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -2, फिर ये बन जाएगा माइनस लॉग 2, ये -2 लॉग 10 बन जाएगा, है ना, -2 लॉग 10 1 हो जाता है, तो ये अंदर जाके बन जाएगा 2 माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 2 का मतलब हो गया 2 माइनस 0.3, 1.7। ठीक है, दूसरा सवाल आंसर आ चुका है, पीएच का 1.7, 7 से काफी कम आ रहा है, एसिडिक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है। हाँ भाई, पहुंच रहा करंट, चलते जाए, रफ्तार बढ़ गई हो तो पहले कंसेप्ट बना लिया करिए, फिर रफ्तार एकदम बढ़ती रहेगी हमेशा के लिए। और एक बार अगर आपका कंसेप्ट खत्म हो गया ना, तो जिंदगी भर आप फंसते ही रहेंगे, फंसते, हर सवाल में फंसेंगे फिर आप। तो एक बार कंसेप्ट रेडी कर लिया, आप देखिए खींच डालूंगा पूरा। ये हो गया डन। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। अगला सवाल ये आ गया, अगला उसका अगला सवाल सुनिए। अच्छा, इसमें एक और कैलकुलेशन की बात सुन लीजिए। इसमें आपको यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगा, देखो ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, टाइम बचाने का तरीका सुनिए। कैलकुलेशन का जुगाड़, कभी भी आपको H प्लस दिया जाए ऐसा, और आपको पीएच लिखना हो, थोड़ा दिमाग लगाइए, ये जो 2 है इसको यहाँ लिख दिया करो, माइनस लगाया करो, लॉग लिखा करो, फिर यहाँ जो लिखा हो उसको यहाँ लिख दिया करो, चेक कर लो आंसर आ जाएगा। तो इससे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट कूद के यहाँ पे, यहाँ से। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अक्कल को आप कहें कि भाई साहब मेरे को इसमें तो 2 समझ में नहीं आया, दोनों 2 थे, कहाँ 2 कौन सा चला गया, कौन सा 2 कहाँ चला गया, अब सुनना ध्यान से। कल को मान लो आंसर आ गया, सवाल आ गया H प्लस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3, आपसे कहता है पीएच लिखना है, खटाखट क्या करें, ये 3 इधर लो, माइनस लगाओ, लॉग लगाओ, ये 2 इधर लो, चेक करो, लॉग 2.3 होता है 3 माइनस 0.3, 3 माइनस 0.3 2.7, कर लेंगे इस टाइप की चीजें। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से, काम फटाफट बढ़ रहा है, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया, तो ये समय बचा लेंगे हम लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट, ये आ गया 14, ये आ गया 15, बढ़ते जाइए। 16, 16 पे चले, 16 नंबर स्लाइड में अगर चले तो यहाँ पे फिर से नया सवाल लेते हैं। एक ये डन हो गया, एक ये डन हो गया, 2 सवाल डन हो गए। अगला सवाल, अगला वही देगा आपको 10 टू द पावर -8 मोलर H2SO4। मैंने आपको क्या सिखाया था, कुछ रटना नहीं है, रटेंगे तो फंस जाएंगे। आपको हर सवाल को डायरेक्ट करके देखना चाहिए, इसको भी डायरेक्ट करके देखिए। अगर इसको डायरेक्ट करूं, डायरेक्ट करने का मतलब है पानी के प्रोटॉन को नेग्लेक्ट कर दूं, तो बताइए H प्लस, अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि H प्लस इसका डबल आएगा। तो बताइए अगर पानी के प्रोटॉन को नेग्लेक्ट कर दें तो यही H प्लस है, तो पीएच क्या लिखोगे फिर, अभी जो सिखाया उससे, पानी के प्रोटॉन को नेग्लेक्ट कर दिया, H प्लस डबल हो जाएगा इसका, जैसे हर बार हो रहा था। अब बताओ मेरे को पीएच क्या लिखोगे फिर, पीएच लिखोगे 8 इधर आ जाएगा, देखो अभी सिखाया ना, और माइनस लॉग लॉग 2, लॉग 2 कितना 0.3, 8 माइनस 0.3, 770। जैसे आप ऐसा लिखेंगे आंसर 7 से बड़ा हो जाएगा और आंसर बेसिक हो जाएगा और ये अपराध हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करने से आंसर गड़बड़ आ गया, रेंज गड़बड़ हो गई। कितनों को बात समझ में आई?
ठीक है, अब जब आंसर गलत हो जाए तो क्या करना है बोलो? अच्छा, ये गलत जो हो रहा है ये भी आपने बहुत जल्दी चेक कर लिया क्या? हाँ भाई, इसको जल्दी जल्दी कैसे चेक कर लिया बताओ? ये जल्दी जल्दी कैसे चेक हो गया? उसके लिए क्या जरूरत था बताइए? क्या उसके लिए ये चीज काम आई? अगर आपके पास ये नहीं होता, है ना, ये नहीं होता तो आप इतनी देर समझने के बाद गलत समझते हैं। पता लगा अब इतना समझने के बाद समझ पा रहे हैं कि गलत हो रहा है आपके साथ, मतलब आपको पेज लग गया पूरा, तब आपको समझ में आया गलत हो रहा है, तो गलत हो ही गया ना फिर तो। फिर आप सही भी करेंगे तो भी तो क्या हुआ, गलत हो ही चुका आपके साथ। तो जल्दी समझ लीजिए, ठीक है? अब मान लो ये आंसर नहीं है तो फिर क्या करें? सीधे आंसर लिखेंगे, बताओ 10⁻⁸ मोलर अगर H2SO4 आता है तो क्या बोलेंगे उससे? कहेंगे भाई साहब जब आंसर डायरेक्ट करने से कभी भी गलत आ जाए, 2 लाइन में चेक कर लिया मैंने आंसर गलत है, देखो कैसे साइड में चेक किया, देखो यही साइड में कैलकुलेशन कर लिया करो ऐसे। 2 × 10⁻⁸ 8 माइनस log 2, 8 माइनस 0.3, 7.7 गलत है, गलत है, काट दो तो क्या टिक कर दो? एसिडिक ही रहेगा, यस H2SO4 कितना, बहुत कम। जब भी ऐसा हो जाए तो आप कह देना स्लाइटली एसिडिक। कहने pH स्लाइटली लेस देन 7, कहने कितना, कहने वो तो तुम बताओ, वो भी 4 बार। अब याद आ गया? और 4 बार जो ऑप्शन बताएगा वो भी वही वाले बताएगा। कौन से वाले? जो मैंने पहले दिए थे। कहीं वो वाले पूछ लिए जो मैंने लिखे नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे, तो कह देंगे तुम्हारे बस का नहीं है क्वाड्रेटिक। समझ में आ गई बात? तो बताइए 6.9 वाला एक ही ऑप्शन देगा, वो टिक करेंगे, भागा नहीं। कितने लोग बात क्लियर? नेक्स्ट पे चलें। हेलो, कि तो घुटनों में दर्द हो रहा है? 18 नंबर स्लाइड, अगला सवाल। तकलीफ बढ़ती जा रही है। 18 नंबर पे आ जाओ भैया। अगला कहता है 1 मोलर H2SO4 का सवाल आ जाए और 10 मोलर H2SO4 का सवाल आ जाए, क्या करेंगे इसमें? सीधे टिक करके आ जाएंगे, कहेंगे भाई साहब कंसंट्रेशन देखो यहाँ 1 या 1 मोलर से ज्यादा हो रहा है। किसका? प्रोटॉन का। यहाँ से चेक करो प्रोटॉन कितना, 2 मोलर। यहाँ से चेक करो प्रोटॉन कितना, 20 मोलर। डबल हो जाएगा ना। तो जब भी ऐसा हो जाए तो आंसर क्या टिक करना है? पीएच अप्रॉक्स 0, पीएच अप्रॉक्स 0 टिक करके भागेंगे, अप्रॉक्स और निकाल लेंगे। कोई ज्यादा पूछेगा कहेंगे भाई साहब एक्टिविटी लाओ। किसी ने पूछ लिया मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए, उससे बोलेंगे एक्टिविटी लाओ प्रोटॉन की, दे देंगे एग्जैक्ट आंसर। कह रहे मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए, मैं कहूंगा भाई साहब एक्टिविटी लाओ, मैं एग्जैक्ट दे दूंगा। फिर कैसे? कह रहे देखो यहाँ पे करेंगे हम लोग एक्टिविटी, जब तुम लाओगे तो यहाँ एक्टिविटी पुट कर देंगे, H प्लस कंसंट्रेशन लगा देंगे, इफेक्टिव निकाल लेंगे, इसको यहाँ पुट कर देंगे, लॉग लेंगे, नेगेटिव लगाएंगे, पीएस तुमको देंगे, तुम ले जाना। कहेगा एक्टिविटी क्या होती है? कहेंगे इसीलिए पहले कहा है अप्रॉक्स टिक कर लो। अब उसने कहा एक्टिविटी क्या होती है, ऐसा बोल दिया उसने, तो कहेंगे भैया पहले इसीलिए सिखाया ना, तुम्हारे बस का नहीं, तो अप्रॉक्स टिक कर लो। क्या बात समझ पा रहे हैं? हेलो, क्लियर है मामला? तो बताइए कंसंट्रेशन 1 या 1 मोलर से ज्यादा है तो आप अप्रॉक्स टिक कर लीजिए। कोई ज्यादा पूछे भाई साहब तो उससे पूछना एक्टिविटी बताओ, और क्या एक्टिविटी क्या होती है तो कह देना फिर तुम्हारा हो चुका है, ठीक है, तुम ले लो अप्रॉक्स। चलो आगे बढ़े भैया। अब मान लीजिए आपके सामने फिर से 5 सवाल आते हैं एक साथ, 19 नंबर। जो भी आपने लगाए। अब मेरे को एक बात बताओ कि इसमें से कौन कौन से सवाल आपसे फटाफट लग गए भाई? चेक करिए। इसमें से लास्ट वाले 2 सवाल तो बहुत जल्दी लग जा रहे हैं, देखो कंसंट्रेशन 1 या 1 मोलर से ज्यादा, सीधे टिक कर दो, कितना? पीएच अप्रॉक्स 0, अप्रॉक्स 0। ये वाला सवाल स्वादानुसार एसिडिक, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, हालांकि लग तो ये भी जा रहा है लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। चेक करिए कितना टाइम लग रहा है, देखो ये सॉल्व करना पड़ेगा ना इतना, देखो इसमें इतना सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें इतना सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों में टाइम लगा। अब इनका टाइम बचाते हैं। पहले 2 का टाइम बचाते हैं, जुगाड़ सुनिए। 20 नंबर जे कहता है कल को वहां सवाल आ गया 0.1 मोलर H2SO4 का, आपसे कहता है इसका पीएच लो,
उससे कहना भाई साहब यहाँ H2SO4 की जगह पे सोचो कि HCl लिखा हुआ है, सेम मोलैरिटी वाला, तो निकाल लेते हो आंसर? हाँ तब तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। कहना H+0.1 आ जाता है, pH 1 आ जाता है। कहना ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कहना जो pH आ जाता है 1 उसको दोनों जगह लिख लो, यहाँ भी, दोनों में माइनस लगा लो, आगे लॉग लगा लो। इसका एन फैक्टर कितना है? 1, यहाँ 1 लिख दो। इसका एन फैक्टर कितना है? 2, यहाँ 2 लिख दो। चेक करिए, आंसर आ चुका है। log 1 0 है, इसका आंसर 1 आ चुका है। log 2 0.3 है, 1 - 0.3 0.7। चेक कर लीजिए, आंसर आपने बड़ी मेहनत से निकाला था पिछली बार, यहाँ पे आया था, ये दो, ये पूरा किया था उसके लिए, तब आंसर आया था, और आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, कल को मान लीजिए सवाल ये वाला है, सेकंड वाला ये वाला जो आपने इतनी मेहनत करके निकाला, पूछता मान लो कि भैया इसका एप्लीकेशन बताओ, आओ, व्हाई नॉट। कहने क्या सवाल इस बार? कहने इस बार है 10 to the power -2 मोलर। 10 पावर अगर इंटीजर टाइप सवाल ऐसा आता है तो आप फटाफट इससे निपटा सकते हैं। उससे कहना भाई साहब ये बताओ, उसने ये सवाल पूछ लिया, इसका पीएच बताओ। आप उससे कहना यहाँ पे HCl होता तो निकाल लेते हो? कह रहे हाँ, सेम मोलैरिटी वाला। कह रहे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कह रहे तो हम तुमसे सवाल पूछ रहे तो हम ही पूछ रहे हो। कह रहे चेक तो करें कि तुम्हें आता है कि नहीं कुछ, तब बताएंगे तुम्हें। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। देखो H+ इतना तो pH 2, ऊपर वाले का आंसर 2 आएगा तो नीचे भी 2 लिख लो, ऊपर भी 2 लिख लो, माइनस लगा लो, लॉग लगाओ, लॉग लगाओ। ऊपर वाले का इनफैक्टर 1, नीचे वाले का इनफैक्टर 2। चेक लो, आंसर आ चुका है। log 1 0 2, log 2.3 2 - 0.3 1.7। चेक कर लीजिए, ये आंसर आपने बड़ी मेहनत से पिछले निकाला था। ये देखिए, इतना करने के बाद तो क्या ये एक लाइन में आंसर आ रहा है? तो ये दो आंसर तो मैं तुरंत फिल कर दूंगा क्या? तो इस दोनों का आंसर तो मैंने तुरंत फिल कर दिया, 0.7 1.7। तो बताइए क्या ये काम और तेज हो गया? अब मान लो कोई आपसे कहता है ये 5 सवाल लगाओ, तो क्या 5 सेकंड में खटाखट लगा लेंगे? अब मान लो आपसे पूछते रात को अंधेरे में कोई आदमी आया और 21 नंबर पे आपसे पूछा कि बताओ 10 to the power -3 मोलर H2SO4 का pH बता के सो जाओ, तो आप उससे क्या करेंगे? कॉपी लाओ, पेन लाओ, बत्ती जलाओ? कहेंगे नहीं, सुनो आंसर सुनो सीधे। उससे कहना, उसने उससे पूछना सवाल क्या है, तो कहेगा 10 to the power -3 मोलर H2SO4 है। कहेगा 10 to the power -3 मोलर H2SO4 है। कहेंगे लास्ट में क्या बोला? कहेगा H2SO4। फिर नहीं HCl। कहेंगे नहीं HCl। वो कहेगा सुनाई नहीं पड़ा आपको? कहेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आया, HCl। कोड में बात करेंगे, कोड में कहेंगे HCl, फिर कहेंगे 10 to the power -3, इसका मतलब 3, फिर लगाएंगे माइनस, फिर लॉग, कहेंगे अब H2SO4, 3 - 0.3 2.7, डायरेक्ट OMR भरेंगे, कहेंगे बाहर की बत्ती बंद करके जाना प्लीज। मौज आ गई तो तोड़ डाली। तब तो मैं रिलैक्स कर लेता हूँ थोड़ा, 10 सेकंड, जीवन में रिलैक्स बहुत जरूरी। तोड़िए, तब तक तोड़िए। मैंने आपको पहले ही कहा था, पहले मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ। सुबह सुबह जब मैं आया था, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, और लेना है तो एक्टिविटी लीजिए। वो कहता है मैं बड़ा तेज लगा लेता हूँ, मैं कहूंगा क्या वाकई? अब ये लीजिए, उसके बाद और लेना है तो ये डायरेक्ट ले लीजिए और ठंडा पानी पी के सो जाइए। मैं लगाता ही नहीं, ठीक है? कान में बात करेंगे ना उससे, मान लीजिए ये सवाल लेकर के आया, उसके कान में आंसर देंगे, भैया निकलो, हो गया तुम्हारा जॉब। उसने कहा H2SO4, मैंने कहा HCl, उसने बोला ये, मैंने कहा 3 माइनस लॉग, मैंने कहा अब H2SO4, अब 2, 3 माइनस log 2 3 माइनस 0.3 2.7 OMR प्लीज। नेक्स्ट 22 नंबर पे।
H3PO4 भैया चाचा पूछ रहे हैं H3PO4 बताओ। वीक एसिड है चाचा, वीक एसिड। हेलो, एक भैया आए कह रहे H3PO4 बता दो, बहुत जल्दी में है। कह रहे आज कोर्स खत्म करके तुरंत पेपर देने चला जाऊं क्या? सब्जी मंडी से थोड़ी मेथी ले जाऊं? है ना, वीक एसिड है, वीक एसिड शुरू नहीं किया है, अभी शुरू ही नहीं किया वीक एसिड। भैया को आज ही पढ़ना है। अभी पढ़ा क्या रहे भैया? छत से उतरिए, हालांकि धूप है लेकिन उतरिए। करे मेथी क्यों? मेथी मैच करता ना, मेथी पत्ते गांजे के पत्ते से मैच करते हैं, कई लोग जो है गलती से खा लेते हैं, फिर ऐसी बातें कर रहे हैं। आ जाओ आगे बढ़ो। अब आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस शुरू कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस है मोनो एसिडिक। मोनो एसिडिक। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्लासेस सारी करते रही, क्योंकि मैं पहले कंसेप्ट बताता हूँ, फिर मैं आपको रफ्तार बताऊंगा। लेकिन आपको जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और रफ्तार दोनों समझ में आ जाएगा, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है फिर वो। क्योंकि आपको पता है सवाल तो मैं जल्दी निकाल लूंगा, और कठिन कोई बात आई तो वो भी मैं कर लूंगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस पे आइए मोनो एसिडिक। मोनो एसिडिक में शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले NaOH। 5 सवाल। पहला 0.1 मोलर NaOH। दूसरा 10⁻⁻2 मोलर NaOH। तीसरा, 5 5 सवाल के सेट ले रहे हैं, देखिए ध्यान से, सारे वेरिएशन इसमें कवर हो जाते हैं। अगला 1 मोलर NaOH। अगला 10 मोलर NaOH। आपसे क्या 10 मिनट निपटाओ फटाफट जल्दी से। सबसे पहले पॉइंट 1 पे आ जाओ। देखिए पॉइंट 1 जब आप आएंगे तो आप कहेंगे कि भाई साहब इसको तोड़ूंगा। अगर थोड़ा कंसेप्चुअल व्यक्ति आप हैं तो सुन लीजिए कुछ साइड में बातें भी। जब ये टूटेगा तो Na+ और OH नेगेटिव बनेगा। पानी पहले से वहां होगा, उसका इक्विलिब्रियम रहा होगा, उसमें आपने ये मिला दिया। इस बार इसका जो OH नेगेटिव है वो जाकर के पानी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। इस बार कॉमन एन बदल चुका है। कॉमन एन है कौन? OH नेगेटिव। पिछली बार कौन था? पिछली बार कॉमन एन प्रोटॉन था, इस बार कॉमन एन OH नेगेटिव बदल गया है। इस बार जो NaOH का OH नेगेटिव हो जाएगा, पानी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा, पानी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको बचाने के लिए लीचेटलियर आएगा, और जब उसे बचा लेगा तो पानी को दोबारा से उसका इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। और जब सब कुछ शांत हो जाएगा, तूफान दोबारा से, तो आपसे पूछेगा कि अब बताओ पीएच कितने पे स्टेबल हो चुका है। और पीएच जितने पे स्टेबल हो चुका है वही आपको बताना होता है, और वही आपसे सवाल में पूछा गया है। सवाल समझ पा रहे हैं? अब आप कहेंगे साहब कि NaOH जब टूटेगा तो ये पॉइंट 1 में से पॉइंट 1 जाएगा, और जब ये पॉइंट 1 में से पॉइंट 1 जाएगा तो ये बनेगा पॉइंट 1, ये बनेगा पॉइंट 1 मोलर। OH नेगेटिव आ गया 0.1 मोलर। कहेंगे OH नेगेटिव के कितने सोर्स है? कहेंगे 2 सोर्स है। कौन कौन 2 सोर्स है? एक NaOH है और एक पानी है। ठीक। प्रोटॉन के कितने सोर्स है? इस बार एक ही सोर्स है। कौन है? पानी है। इसका मतलब OH नेगेटिव H पॉजिटिव से ज्यादा हो जाएगा, सिस्टम बेसिक आएगा। एक बात। दूसरी बात, OH नेगेटिव के जब 2 सोर्स है तो एक उसमें से ये स्वयं है और दूसरा पानी है। तो कहेंगे पानी वाला OH नेगेटिव क्या क्या हुआ? कहेंगे वो नेग्लेक्ट हो गया। क्यों नेग्लेक्ट हो गया? वही जवाब जो पिछली बार आपने दिया था कि वो 10⁻⁻7 से भी कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पानी की जिंदगी पे NaOH ने क्या लगा दिया है? कॉमन एन इफेक्ट लगा दिया है, और पानी की रिएक्शन को बैकवर्ड भेज दिया है। और पानी जितना OH पहले दे पाता था अब उससे भी कम OH दे रहा होगा। तो पानी अकेला होने पे 10⁻⁻7 मोलर OH नेगेटिव देता है, अब उससे भी कम दे रहा होगा, और वो इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। ये कंसेप्ट की बात थोड़ी हो गई। अगर आप जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो आप OH ये लिख दीजिए, उसके बाद POH की वैल्यू 1 आ जाएगी। इतना तो समझ ही पा रहे होंगे, सोरेनसन फॉर्मूला। और जब आप पीएच और POH का समेशन 14 लिखते हैं, उसमें POH को आप पुट करेंगे 1 तो पीएच की वैल्यू 13 आ जाएगी, और ये सही जवाब है। कोई रोक के आपसे पूछ ले कि बताओ ये क्या लगा दिया बीच में, बाकी सब तो ठीक है, ये क्या है? और आपने कह दिया ये तो फॉर्मूला है, तो तुरंत आपका एक डायरी में नाम लिख लेगा। वहां समाज के सबसे तेज लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं, कई लोगों का नाम दर्ज हो चुका है जो आसपास ही है। ठीक है। अब उसके बाद सवाल उठता है ये क्या है, ये कहां से आ गई लाइन? और ये लाइन आप बहुत बार इस्तेमाल करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अचानक से ये कहां से आ जाती है? पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। क्या कोई जादू है? इसको समझने के लिए आपको फिर कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। आप उससे कहेंगे साहब जादू नहीं है, पानी के इक्विलिब्रियम से आती है। ध्यान दीजिए, पानी का इक्विलिब्रियम हर सवाल में होगा। जब हर सवाल में होगा तो पानी का इक्विलिब्रियम जब भी आएगा, पहले पानी के पास उसका इक्विलिब्रियम था, तो पहले ये इक्वेशन लग रही थी। ध्यान सुनिएगा जरा।
पहले पानी के पास उसका इक्विलिब्रियम था तो पहले ये इक्वेशन लग रही थी, और इन दोनों की वैल्यू जब पानी अकेला था तो 10 पावर -7 10 पावर -7 थी, और Kw 10 पावर -14 था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब इसकी जिंदगी में आपने कुछ मिला दिया, सपोज कभी आपने NaOH मिला दिया, कभी आपने HCl मिला दिया, कभी आपने H2SO4 मिला दिया, अलग अलग चीजें मिलाई आपने। जब मिलाते हैं आप अलग अलग चीजें तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और जब ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो ये अपने आप को रीगेन करता है, और जब रीगेन करता है तो दोबारा से ये इक्वेशन लगती है। लेकिन जब दोबारा से ये इक्वेशन लगती है तो नए इक्विलिब्रियम पे ये दोनों डेटा बदल चुके होते हैं, नए इक्विलिब्रियम पे ये दोनों डेटा बदल चुके होते हैं, क्योंकि सिस्टम में कोई आ गया होता है, कभी HCl आ चुका होता है, कभी NaOH आ चुका होता है, तो सिस्टम में अब ये दोनों की जो इक्वालिटी है वो ब्रेक हो चुकी होती है। लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आज भी उतना ही होता है, कितना, 10⁻⁻14। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आज भी उतना ही होता है, क्योंकि टेम्परेचर वही है, और Kw को बदलने की हैसियत सिर्फ एक ही बात, एक ही चीज में है, और वो है बर्नर और तापमान, जो कि आपने बदला नहीं है। टेम्परेचर तो फिक्स है 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन फिक्स है और ये दोनों डेटा चेंज हो जाते हैं, क्योंकि एसिड आ गया है, कभी बेस आ गया है, कभी सॉल्ट आ गया है, तो होता क्या है, तीन पॉसिबिलिटी बनती है। हो सकता है प्रोटॉन ज्यादा हो जाए, हो सकता है कभी जब नया इक्विलिब्रियम आए तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी OH ज्यादा हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी दोनों बराबर आ जाए इत्तेफाक से। तो यहाँ तीन केस बनते हैं, दोनों बराबर हो जाए, H+ बड़ा हो जाए, या फिर OH बड़ा हो जाए। और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो न्यूट्रलिटी हो जाएगी, और एक बार बड़ा छोटे में, एक बार एसिडिक और एक बार बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो सवाल उठता है आयनिक में ये इक्वेशन कहां से यूज करते रहते हैं, ये जो यूज कर रहे हैं ये कहां से यूज करते हैं, यहीं से। यहीं से इसलिए यूज करते हैं कि जब आप ये इक्वेशन लिखेंगे दोबारा से इसकी वैल्यू लगाएंगे 10⁻⁻14, तो बन जाएगा pKw इज इक्वल टू क्या, pH प्लस pOH, यहीं से आ रहा है, और pKw की वैल्यू 14 है। तो कोई आपसे पूछे कि बताओ फाइनली जब नया इक्विलिब्रियम रीगेन होता है, दोबारा से इक्विलिब्रियम आता है, तो अब ये इक्वेशन क्यों इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कहेंगे ये इक्वेशन इसलिए इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि ये इस्तेमाल कर लेते हैं। कहें ये क्यों इस्तेमाल कर लेते हैं, कहेंगे क्योंकि ये इस्तेमाल कर लेते हैं। कहें ये क्यों इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम दोबारा से आएगा तो ये इक्वेशन होल्ड करेगी। हालांकि डेटा दोनों के बदल चुके होंगे, हो सकता है ये 6 हो जाए तो अभी 8 हो जाएगा, होता है ये 5 हो चुका हो तो ये 9 हो जाएगा। नए इक्विलिब्रियम पे कुछ भी हो सकता है, ये 5 हो गया तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया तो वो 5 हो जाएगा, लेकिन समेशन 14 ही रहेगा। इसलिए आप ये इक्वेशन धड़ल्ले से यूज करते हैं, कहाँ कहाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड में भी आप ये इक्वेशन यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का सवाल आएगा वहां भी यूज कर रहे हैं, कल को वीक एसिड का आएगा वहां भी करेंगे, वीक बेस का आएगा वहां भी करेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का आएगा वहां भी करेंगे, बफर का आएगा वहां भी करेंगे। आप देखिए ये इक्वेशन आप धड़ल्ले से हर जगह यूज करते हैं। कोई पूछे आपसे इसको हर जगह क्यों लगा देते हैं, कहेंगे पानी का इक्विलिब्रियम तो हर जगह आएगा, इसलिए हर जगह लगा देते हैं। कोई पूछेगा पानी का इक्विलिब्रियम हर जगह क्यों आएगा, तो आप कहेंगे पानी का इक्विलिब्रियम इसलिए आएगा क्योंकि जब आप कुछ मिलाया नहीं था आपने, तो उससे पहले पानी के पास इक्विलिब्रियम था। क्यों था, क्योंकि पहले से पानी था। पहले से पानी क्यों था, क्योंकि पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसलिए पानी को पहले से लेना जरूरी है। पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, वो एम्फोटेरिक है, और उसका सेल्फ आयनाइजेशन हो जाता है। गॉट इट गाइस। कि तो घुटन दर्द होगा, ऐसे पैर मारा करिए, झंझनाहट होती क्या, देखिए यहाँ पे। कह रहे सब्जी मंडी जाऊंगा, मेथी के फल लाऊंगा, मेथी की सब्जी खाऊंगा। आओ समझे। अब देखिए 0.1 मोलर NaOH आ गया, इसमें ये इक्वेशन क्यों इस्तेमाल की, इसका रीजन मैंने बता दिया। अब इसका सवाल आपको लगाना है, इसका सवाल लगाना है तो आप क्या करेंगे, बस 5 मिनट रुकिए, छोड़ दे रहे हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। करे कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे NaOH जब आप तोड़ेंगे तो टूट जाएगा फिर से। अब जब आप तोड़ेंगे तो ऐसे टूट जाएगा। अगला सवाल अगर आप लगाते हैं तो ये 10⁻⁻2 में से 10⁻⁻2 टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻2 मोलर, और ये बन जाएगा 10⁻⁻2 मोलर। यहां से आपको OH नेगेटिव मिल जाएगा, 10⁻⁻2 मोलर। फिर आप सोरेनसन फॉर्मूला लगा दीजिए, OH नेगेटिव क्या होता है, 10⁻⁻POH। तो POH कितना आ गया यहां से कंपेयर करने से 2, फिर क्या 2, आंसर बता रहे हैं 2, तो पीएच कितना आ गया 12। तो बताइए पीएच आ गया 12, पीएच और पीओएच का समेशन इस बार भी 14 है। समझ पा रहे हैं क्यों बार बार ये इक्वेशन होल्ड कर रही है। लब लिख ही नहीं रहा हूं, बिना लिखे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, समझ पा रहे हैं, और पीछे बीच में इक्वेशन लग रही है, तो ये हर जगह लगती है। अब सवाल उठता है इनका आंसर क्या टिक करूंगा। अब देखिए अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो फिर तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको अगर आप डायरेक्ट करेंगे इस तरीके से,
डायरेक्ट, जैसे ये कर रहे थे, कुछ भी रटना नहीं, ध्यान दीजिए, रटने का कुछ भी नहीं है। अगर आप हर सवाल को पहले डायरेक्ट करके देखा करिए, देखिए दोनों सवाल आपने डायरेक्ट लगाए। अच्छा एक सवाल और बता दो, इस पीएच 13 वाला है, एक पीएच 12 वाला है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि 0.1 मोलर NaOH और 10 to the power -2 मोलर NaOH, इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा बेसिक है, तो कैसे निकालेंगे? दोनों का पीएच निकाल लेंगे और दोनों का पीएच निकाल के चेक कर लेंगे, जिसका पीएच ज्यादा आ रहा है वो ज्यादा बेसिक है। तो बताइए फर्स्ट सेकंड में ये वाला पीएच निकाल लेंगे, ये वाला पीएच निकाल लेंगे, और इसका ज्यादा है पीएच, तो ये ज्यादा बेसिक है। तो फर्स्ट वन इज मोर बेसिक देन सेकंड वन। कितनों की बातें समझ में आती है? इस तरीके से पीएच निकाल के कर लेंगे। बकवास बात है, इसे नहीं करना था, यही हो जाता सवाल। पीएच क्यों निकालेंगे? देखिए ये ज्यादा गाढ़ा है, ये 0.1 है, ये 0.01 है। अगर NaOH आप 0.1 मिलाते हैं तो ज्यादा गाढ़ा NaOH है और वो ज्यादा बेसिक होगा। सामान्य ज्ञान ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं थी, जाते जाते छोड़ता नहीं है आदमी। देखिए अगर आप ये 0.1 लेते हैं तो 0.1 0.01 से ज्यादा होता है, तो ये गाढ़ा है, पहला वाला गाढ़ा सोल्यूशन है, मतलब ज्यादा बेसिक है, तो खत्म हो गया ना, यही खत्म हो गया। फर्स्ट वन इज मोर बेसिक, ठीक है। पहचानने के बहुत सारे मौके मिलेंगे मेरी क्लास में, अंत तक आप अपने आप को जान जाएंगे। और जीवन में याद रखिए, अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति नहीं बदलता, सिर्फ समय बदलता है। 10 पावर -8 मोलर NaOH का सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो आप कहेंगे अगर मैं डायरेक्ट करता हूं तो मैं OH लिखूंगा 10 पावर -8, तो मैं POH लिखूंगा 8 POH, तो मैं pH लिखूंगा 6, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि pH अगर 6 आ गया तो सिस्टम एसिडिक हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये बेस का सोल्यूशन है। तो बताइए डायरेक्ट करने से गलत आ रहा है क्या? और आपने सीखा है जब भी डायरेक्ट करने से गलत आ जाए, समझ जाइए स्वादानुसार स्टार्ट हो चुका है। तो क्या लिखेंगे इस बार? इस बार लिखेंगे स्लाइटली बेसिक। क्या लिखेंगे? स्लाइटली बेसिक। कोई पूछेगा पीएच, कहेंगे 7 से तो बड़ा ही होगा। कह रहे कितना? कह रहे थोड़ा सा। कह रहे कितना थोड़ा सा? कह रहे स्वादानुसार, स्लाइटली ग्रेटर देन। कह रहे ऑप्शन, कह रहे वो तुम 4 दोगे, हम उनमें से एक टिक कर देंगे। कहेंगे मैं समझ गया, दूसरी वाली बात तुम क्या बोलने वाले हो, चारों क्लोज दूंगा तो तुम्हारे पास का नहीं, वो तो समझ गया आप। तो 7.1 के आसपास होगा, टिक करेंगे, भागेंगे। अब आपके पास 2 सवाल ये आ गए। देखिए जब एसिड में अगर सिमिलरली आप खेलना चाहते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, तो आप क्या खेलिए, यहाँ पे देखिए पहले एसिड हुआ करता था HCl, अब यहाँ पे बेस है NaOH। तो आप कहेंगे जब भी कंसंट्रेशन 1 या 1 मोलर से ज्यादा हो जाए, किसका? OH का। पिछली बार किसका था? H+ का। इस बार किसका बोल रहा हूं मैं? OH का। तो जब भी ऐसा केस आ जाए, जैसे यहाँ पे 1 मोलर मिल रहा है, यहाँ 10 मोलर मिल रहा है, तो आप समझ जाइए पिछली बार जब यहाँ एसिड था, जब यहाँ पिछली बार एसिड था, तो आप पलट के देखिए थोड़ा, जहां बैठे वहां नहीं पलटिए, यहां पलटना है जहां मैं पलट रहा हूँ। घूम के देख रहा हूँ, कोई है ही नहीं, किसको बुला रहा है? जब भी देखिए यहाँ पे आप चेक कर रहे थे, कंसंट्रेशन 1 या 1 मोलर से ज्यादा था, तो मैंने आपसे कहा था किसका ज्यादा था? प्रोटॉन का यहाँ पे। और जब प्रोटॉन का ज्यादा था, तो एक्सट्रीम केस में आपने आंसर क्या टिक किया था? पीएच का आंसर 0 टिक किया था, ठीक है, क्योंकि H+ की मैक्स वैल्यू 1 थी, क्योंकि H+ की मैक्स वैल्यू इफेक्टिवली 1 थी। इस बार आप बोलेंगे बस रिप्लेस कर दो, पीएच की जगह इस बार सिमिलरली कौन आ जाएगा? एसिड की जगह बेस आ चुका है, कंसंट्रेशन OH का चेक करेंगे, और पीएच की जगह यहाँ POH 0 टिक कर देंगे। क्या 0 टिक करेंगे? POH। तो अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो हो गया आपका, यहाँ पे POH 0 टिक कर दीजिए, अप्रॉक्स 0 और अप्रॉक्स 0, और पीएच की वैल्यू फिर अप्रॉक्स कितनी हो जाएगी? ये फॉर्मूला लग ही रहा है, तो पीएच हो जाएगा अप्रॉक्स 14, अप्रॉक्स 14। अब अगर लॉजिकल व्यक्ति हैं तो फिर से वही एक्टिविटी वाला कंसेप्ट दे देंगे, उससे पूछेंगे भाई साहब ऐसा क्यों नहीं हुआ, पीएच नेगेटिव में क्यों नहीं गया, है ना? तो उसके लिए फिर आप वही वाला कंसेप्ट दे देंगे जो आपने पिछली बार दिया था, उसको मैं नेक्स्ट संडे बता दूंगा और डिटेल में, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में सबको इतनी आ गई, खत्म किया जाए क्या भाई? कितना को सेशन जोरदार लगा? खत्म करते हैं सेशन यहाँ पे, नेक्स्ट पे इसके आगे मैं एक्टिविटी वाली बात बता के आगे बढ़ूंगा। सेशन अगर जोरदार लगा, हर तरफ मचा दीजिए, फैला दीजिए जाते जाते इसको कस के, और रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, नोट जरूर बनाते रहिएगा। जितना सिस्टमेटिक में लिख रहा हूँ उतना सिस्टमेटिक आपके नोट्स भी होने चाहिए, और इस प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। जो लोग अल्फा अचीवर बैच ज्वाइन करें आपके मित्र, उनको ये कोड बता दीजिएगा, JStarLife। और जैसे वो रेफरल कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले, उनसे कह दीजिएगा स्क्रीनशॉट सेंड कर दें मुझे फटाफट। और ये रेफरल कोड है, 10% को ऑफ मिल जाएगा। नया बैच स्टार्ट हो रहा है अल्फा अचीवर 15 दिसंबर से, इसमें शुरुआत से पढ़ाया जाएगा फिर से पूरा। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।